मुंबई की रात में रोशनी की कोई कमी नहीं थी। पूरा शहर दियों की चमक से नहाया था। लेकिन काव्या के कमरे में घना अंधेरा था। बाहर पटाखों के शोर ने उसके दिल की धड़कनों को और तेज कर दिया। वह खिड़की के पास बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हवेली में जलने वाले दिए उसे अपनी उम्मीदों की चिता जैसे लग रहे थे। देविका सिंघानिया के कड़वे शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे, जिन्होंने उसके सारे सपनों को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया था। देविका सिंघानिया ने आज दोपहर काव्या को उसकी हैसियत याद दिला दी थी। उनका लहजा बहुत ठंडा और धारदार था। जब उन्होंने काव्या के गरीब परिवार को पूरी तरह बर्बाद करने की धमकी दी, एक गरीब दलित लड़की का आर्यन जैसे उच्च ब्राह्मण और सीईओ से प्यार करना समाज में पाप माना जाता था। देविका ने साफ कहा था कि अगर काव्या ने आर्यन को नहीं छोड़ा तो उसके परिवार को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। यह कठोर सच्चाई काव्या के सीने को चीर रही थी। काव्या ने अपना हाथ अपने कांपते हुए पेट पर रख लिया, जहां एक नई और मासूम जिंदगी सांस ले रही थी। आर्यन का अंश और उनके सच्चे प्यार की निशानी अब उसके गर्भ में पल रही थी। यह खबर उसे आर्यन को देनी थी, ताकि वे भविष्य के सपने सजा सके। लेकिन अब यह नन्हा जीवन उसके लिए एक बड़ी परीक्षा बन गया था। अगर देविका को इस बच्चे के बारे में पता चल जाता तो वह उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ती। काव्या को अपने बच्चे की जान हर हाल में बचानी थी। उसे अब अपने भाग्य और कर्म के इस क्रूर खेल को बिना शिकायत के स्वीकार करना था। काव्या जानती थी कि सच्चा प्यार केवल पा लेना नहीं होता, बल्कि जरूरत पड़ने पर खुद को मिटा देना भी प्यार है। वह आर्यन की सफलता और परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देख सकती थी। उसे अपने प्यार की बलि देनी होगी, ताकि आर्यन इस समाज में सिर उठाकर जी सके। उसका दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन एक मां का संकल्प उसके अंदर लगातार बहुत मजबूत होता जा रहा था। काव्या ने आंसू पोंछे और एक कागज का टुकड़ा डायरी से फाड़ लिया। उसने अपने कांपते हाथों से कलम उठाई और वह झूठ लिखने लगी जो आर्यन के दिल को हमेशा के लिए तोड़ देगा। उसने लिखा कि वह सिर्फ आर्यन के अपार पैसे और रुतबे से प्यार करती थी, और अब वह किसी और अमीर आदमी के साथ जिंदगी शुरू करने जा रही है। यह हर एक शब्द लिखते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके सीने में खंजर घोंप रहा हो। यह झूठ लिखना उसकी जिंदगी का सबसे कठिन काम था। उसने दर्दनाक खत को मेज पर भारी पत्थर के नीचे दबाकर रख दिया। फिर उसने अपना छोटा सा पुराना बैग उठाया, जिसमें उसके कुछ कपड़े और आर्यन की दी हुई सोने की अंगूठी थी। यही अंगूठी इस मुश्किल सफर में उसका एकमात्र सहारा बनने वाली थी। बाहर दिवाली का जश्न अपने चरम पर था और आसमान आतिशबाजी से जगमगा रहा था। वह चुपचाप अपने घर के दरवाजे से बाहर निकली और उस तंग गली में गुम हो गई, जिसे वह बचपन से अपना एकमात्र सुरक्षित घर मानती आई थी। मुंबई की भीड़भाड़ वाली सड़कें आज भी हमेशा की तरह लोगों से खचाखच भरी हुई थीं। कोई भी उस गरीब लड़की के बहते आंसुओं और टूटे हुए दिल को नहीं देख पा रहा था। काव्या तेज कदमों से रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी, और उसे नहीं पता था कि वह असल में कहां जा रही है। उसे बस इस जालिम शहर से बहुत दूर जाना था, जहां देविका सिंघानिया का कोई भी आदमी उसे कभी ना ढूंढ सके। स्टेशन की भारी भीड़ में वह खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। टिकट खिड़की पर पहुंचकर उसने अपनी जेब में रखे कुछ मुड़े हुए नोट निकाले और दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली पहली ट्रेन का टिकट मांग लिया। केरल की ओर जाने वाली एक एक्सप्रेस ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। उसने अपनी आंखों पर एक पुराना दुपट्टा बांध लिया ताकि कोई उसे आसानी से पहचान न सके। ट्रेन की सीटी की तेज आवाज ने उसे डरा दिया। जब वह जनरल डिब्बे में चढ़ रही थी तो उसने आखिरी बार पलटकर मुंबई के आसमान की तरफ बहुत ही भारी मन से देखा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकलने लगी और काव्या की आंखों के सामने से मुंबई शहर हमेशा के लिए पीछे छूटने लगा। इस शहर ने उसे प्यार का सबसे मीठा सपना दिया था,
और अब वही शहर उससे उसका सब कुछ छीन रहा था। वह ट्रेन की ठंडी फर्श पर एक कोने में सिकुड़कर बैठ गई और अपने आंसुओं को चुपचाप बहने दिया। वह जानती थी कि कल सुबह जब आर्यन वह खत पढ़ेगा तो वह उससे बहुत नफरत करने लगेगा। यही तो वह चाहती थी। लेकिन यह सोचकर ही उसकी रूह बुरी तरह से कांप उठती थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण हवेली के बड़े कमरे में पड़ी तो आर्यन के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। वह रात भर काव्या को फोन करता रहा था, लेकिन फोन लगातार बंद आ रहा था। घबराहट में वह काव्या के उस छोटे से घर पहुंचा तो वहां सिर्फ सन्नाटा और वह खत उसका इंतजार कर रहा था। उस खत को पढ़ते ही आर्यन के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। उसके हाथों से वह कागज नीचे गिर गया और उसकी आंखों में भयानक गुस्सा और अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। आर्यन अपनी शानदार कार के पास खड़ा होकर अपनी किस्मत पर जोर से हंसने लगा। हालांकि उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। जिस लड़की को उसने अपनी आत्मा से ज्यादा चाहा था, जिसे उसने अपने साम्राज्य की महारानी बनाने का बड़ा सपना देखा था, उसने उसे केवल पैसे की मशीन समझकर धोखा दिया था। आर्यन के दिल में पल रहा अथाह प्यार अब भयंकर नफरत और प्रतिशोध में बदलने लगा था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह खत एक मजबूर और डरी हुई लड़की का सबसे बड़ा और पवित्र बलिदान था। उसी समय हवेली में देविका सिंघानिया चाय के प्याले की चुस्की लेते हुए एक बहुत ही विजयी मुस्कान बिखेर रही थी। उन्होंने बिना किसी शोर के अपने बेटे के जीवन से उस छोटी जात की लड़की को हमेशा के लिए बाहर फेंक दिया था। उन्हें यकीन था कि आर्यन कुछ ही दिनों में उस गरीब लड़की को पूरी तरह भूल जाएगा और किसी अच्छी अमीर ब्राह्मण लड़की से शादी कर लेगा। समाज में सिंघानिया परिवार का नाम और इज्जत एक बार फिर से सुरक्षित हो गई थी। देविका को अपने क्रूर फैसले पर बिल्कुल कोई पछतावा नहीं था। उधर मीलों दूर उस चलती हुई ट्रेन में काव्या अपनी किस्मत के अगले पन्ने का इंतजार कर रही थी। उसने अपने दोनों हाथों से अपने पेट को कसकर पकड़ रखा था, जैसे वह अपने बच्चे को पूरी दुनिया की बुरी नजरों से बचाना चाहती हो। उसने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए धीरे से फुसफुसाकर कहा कि अब तुम ही मेरा सब कुछ हो। आर्यन का प्यार अब बस एक कड़वी याद बनकर रह गया था, जिसे उसे अपने सीने में दफन करना था। उसके जीवन का नया अध्याय अब एक अनजान जगह से शुरू होने वाला था। 2 दिन और रातों के थका देने वाले सफर के बाद ट्रेन केरल के एक बहुत ही छोटे रेलवे स्टेशन पर रुक गई। यहां की हवा में नारियल और समुद्र की सौम्य महक घुली हुई थी, जो मुंबई के शोरगुल से बिल्कुल अलग थी। काव्या जब ट्रेन से बाहर निकली तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। उसके पास रहने के लिए घर नहीं था और ना ही काम, लेकिन दिल में अपने अजन्मे बच्चे को सुरक्षित रखने का मजबूत दृढ़ निश्चय था। यहां से ही उसकी नई जिंदगी शुरू होनी थी। स्टेशन के बाहर निकलते ही काव्या को एक बुजुर्ग महिला मिली, जो किनारे पर चाय की दुकान चलाती थी। उस महिला ने काव्या के थके और मायूस चेहरे को देखा तो उसे बहुत दया आ गई। भाषा की परेशानी होने के बावजूद दोनों के बीच इंसानियत का एक मजबूत रिश्ता पल भर में जुड़ गया। उस दयालु महिला ने काव्या को अपने घर के पीछे बने छोटे से कमरे में रहने का आश्रय दे दिया। काव्या के लिए यह कमरा मुंबई की झोपड़पट्टी से भी छोटा था, लेकिन यह उसके और बच्चे के लिए पूरी तरह सुरक्षित था। उस रात काव्या अनजान कमरे की सख्त जमीन पर सोई और उसके सपने में फिर से आर्यन का चेहरा आ गया। उसने आर्यन को अपनी तरफ हाथ बढ़ाते देखा, लेकिन जैसे ही वह उसे छूने वाली थी, देविका सिंघानिया वहां खड़ी हो गईं। काव्या पसीने से तरबतर होकर अचानक नींद से जाग गई। उसे एहसास हुआ कि यह बस एक बुरा सपना था, लेकिन यह उसका कड़वा सच भी था। अब उसे अपनी जिंदगी की हर सुबह नए संघर्ष के साथ शुरू करनी थी, जहां उसे मां और पिता दोनों की जिम्मेदारी खुद ही निभानी थी।
वहीं मुंबई में आर्यन ने अगले कुछ हफ्तों में खुद को पूरी तरह से काम के बोझ में डुबो दिया। उसने दिल खोलकर हंसना और मुस्कुराना छोड़ दिया था। उसकी आंखों की वह पुरानी कोमलता अब एक ठंडी और खतरनाक कठोरता में बदल गई थी। ग्रुप के बड़े दफ्तर में अब लोग उसके नाम से भी डरने लगे थे। उसने अपने आसपास एक ऐसी ऊंची दीवार खड़ी कर ली थी जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। आर्यन को लगता था कि पैसा ही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, जिसने काव्या को उससे हमेशा के लिए छीन लिया था। देविका सिंघानिया आर्यन के इस कठोर बदलाव को देखकर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। उन्हें लगता था कि उनका बेटा अब सच्चा और सफल व्यवसायी बन गया है, जो किसी फालतू की भावना में बहकर अपना समय बर्बाद नहीं करता है। उन्होंने आर्यन के लिए कुछ बहुत अमीर ब्राह्मण परिवारों की खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए। वह चाहती थीं कि जल्द से जल्द आर्यन की शादी हो जाए, ताकि काव्या की मनहूस याद हमेशा के लिए मिट जाए। लेकिन आर्यन ने शादी के हर प्रस्ताव को बहुत ही गुस्से से ठुकरा दिया था। यह सब उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का ही खेल था, जिसने दोनों को इतनी बेरहमी से मिलाया और हमेशा के लिए जुदा कर दिया। एक तरफ आर्यन था, जो मुंबई की ऊंची इमारतों के बीच अपने दिल को पूरी तरह पत्थर का बना रहा था। दूसरी तरफ काव्या थी, जो दक्षिण भारत के अनजान रास्तों पर एक नई और बेहद संघर्षपूर्ण जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। समय का पहिया बहुत तेजी से घूमने लगा था और किसी को पता नहीं था कि नियति ने इन दोनों के लिए भविष्य में कौन सा अप्रत्याशित तूफान छुपा रखा है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, न तो आर्यन के उस टूटे हुए दिल के लिए और न ही काव्या के उस निरंतर संघर्ष के लिए। मुंबई की चकाचौंध और केरल के शांत गांवों के बीच अब मीलों की दूरी थी, और शायद उनके दिलों की दूरी उससे भी कहीं अधिक थी। भाग्य ने उनके जीवन के धागों को पूरी तरह उलझा दिया था, जिसे सुलझाना अब इंसान के बस की बात नहीं थी। दिवाली की वह अंधेरी रात अब पुरानी कहानी बन चुकी थी, लेकिन उस रात के गहरे घाव दोनों के दिलों में हमेशा हरे रहने वाले थे। केरल के एक छोटे और शांत गांव में समय अपनी धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। काव्या ने इस अजनबी जगह को अपना नया घर बना लिया था। नारियल के ऊंचे पेड़ों और हरे भरे खेतों के बीच उसकी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। चाय वाली उस दयालु काव्या ने अध्याय शुरू हो चुका था। अम्मा ने उसे हथकरघा कारखाने में काम दिला दिया था। सुबह से लेकर शाम तक वह सूत कातने और कपड़े बुनने का बहुत ही मेहनत भरा काम करती थी। उसकी उंगलियों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। समाज की नजरों में एक अकेली और बिना पति वाली गर्भवती महिला का जीवन किसी अभिशाप से कम नहीं होता है। गांव की कुछ औरतों की ताने मारती बातें अक्सर काव्या के कानों तक पहुंच जाती थीं। वे उसे चरित्रहीन और पापिनी कहकर पुकारती थीं, क्योंकि उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं था। काव्या इन कड़वी बातों को सुनकर चुपचाप अपने आंसू पी जाती थी। वह जानती थी कि उसे यह सब अपने कर्मों के फल के रूप में सहना ही पड़ेगा। उसका एकमात्र लक्ष्य अब सिर्फ अपने बच्चे की रक्षा करना था। महीने बीतते गए और अंततः वह शुभ दिन आ गया, जब काव्या ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया। जब उसने पहली बार अपने नवजात शिशु का चेहरा देखा, तो उसकी सारी थकान और सारा दर्द पल भर में गायब हो गया। उस छोटे से चेहरे में उसे मुंबई की उन पुरानी यादों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। बच्चे की गहरी आंखें बिल्कुल आर्यन जैसी थीं, जो बिना कुछ बोले बहुत कुछ कह जाती थी। काव्या ने अपने बेटे का नाम रोहन रखा, जो उसके जीवन का सबसे बड़ा और अनमोल खजाना था। रोहन के जन्म के बाद काव्या की जिम्मेदारियां और भी अधिक बढ़ गई थीं। अब वह दिन के समय हथकरघा पर काम करती थी और रात में सिलाई का काम करके कुछ अतिरिक्त पैसे कमाती थी। उसका जीवन बस काम, रोहन और पुरानी यादों के बीच सिमट कर रह गया था। वह रोहन को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देना चाहती थी, भले ही वह खुद भूखी सो जाती थी। लेकिन रोहन के लिए दूध और अच्छे कपड़ों का इंतजाम वह हमेशा पूरी मेहनत और लगन के साथ
किसी भी तरह से कर ही लेती थी। समय तेजी से पंख लगाकर उड़ने लगा और रोहन धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वह एक बहुत ही समझदार और चंचल बच्चा था, जिसकी हंसी पूरे घर में गूंजती रहती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हो रहा था, उसके सवाल भी लगातार बढ़ने लगे थे। गांव के अन्य बच्चों को उनके पिता के साथ खेलते हुए देखकर रोहन का मासूम दिल भी एक पिता के प्यार के लिए बुरी तरह से तड़पने लगता था। वह अक्सर अपनी मां से पूछता था कि उसके पिताजी कहाँ हैं और वे उससे मिलने के लिए कब वापस घर लौटकर आएंगे। काव्या के पास अपने बेटे के इन मासूम सवालों का कोई भी सच्चा जवाब नहीं होता था। वह रोहन को सीने से लगाकर झूठी कहानियां सुनाती थी कि उसके पिता किसी बहुत ही दूर देश में काम करते हैं। इन झूठ को बोलते हुए काव्या का दिल बहुत जोर से रोता था। उसे आर्यन की बहुत याद आती थी, लेकिन वह जानती थी कि आर्यन अब शायद किसी और का हो चुका होगा। काव्या ने अपने प्यार को एक पवित्र रहस्य बनाकर अपने दिल की सबसे गहरी और अंधेरी जगह में हमेशा के लिए दफन कर दिया था। गांव का स्कूल एक छोटी सी पुरानी इमारत में चलता था, जहां रोहन अब पढ़ने जाने लगा था। वह पढ़ाई में बहुत होशियार था और उसकी बुद्धि बिल्कुल आर्यन जैसी तेज और कुशाग्र थी। शिक्षक भी उसकी प्रतिभा को देखकर बहुत हैरान होते थे, लेकिन स्कूल में भी कुछ बच्चे उसे बिना बाप का बच्चा कहकर चिढ़ाते थे। एक दिन रोहन रोते हुए घर आया और उसने अपनी मां से बहुत ही जिद करते हुए कहा कि उसे अपने पिता से अभी मिलना है। काव्या उसे रोते हुए देखकर खुद भी फूट फूट कर रोने पर मजबूर हो गई। उस रात काव्या ने रोहन को अपने सीने से लगाया और उसे समझाने की बहुत कोशिश की। उसने रोहन से कहा कि उसके पिता एक बहुत ही महान इंसान है और वे हमेशा अपने बेटे से दूर रहकर भी उससे बहुत प्यार करते हैं। रोहन ने अपनी मां के बहते हुए आंसुओं को देखा तो वह शांत हो गया। उस छोटे से बच्चे ने अपनी मां के दर्द को महसूस कर लिया था और उसने वादा किया कि वह अब कभी अपने पिता के बारे में कोई भी सवाल पूछकर अपनी मां को दुखी नहीं करेगा। 6 साल का लंबा समय कैसे बीत गया, काव्या को कुछ भी पता नहीं चला। रोहन अब 6 साल का एक बेहद समझदार और होशियार लड़का बन गया था। वह अपनी मां के हर छोटे बड़े काम में उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करता था। हथकरघे पर सूत के धागों को सुलझाने में वह अपनी मां का सबसे बड़ा मददगार बन गया था। गांव के सभी लोग अब रोहन को बहुत पसंद करने लगे थे। काव्या को लगता था कि उसकी जिंदगी अब शांत हो चुकी है और मुंबई का तूफान बहुत पीछे छूट चुका है। केरल में जब ओणम का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था, तब काव्या को मुंबई की वह अंधेरी और डरावनी दिवाली याद आ जाती थी। रंग बिरंगे फूलों की रंगोली बनाते समय उसके हाथ अचानक कांपने लगते थे और उसकी आंखों में आंसू भर आते थे। गांव के लोग खुशी से नए कपड़े पहनकर जश्न मनाते थे, लेकिन काव्या के लिए हर त्योहार एक पुराने और गहरे घाव के समान था। वह अपने दर्द को छुपाने के लिए रोहन के सामने बहुत ही झूठी और फीकी मुस्कान पहनने की पूरी कोशिश करती थी। रात के समय जब रोहन गहरी नींद में सो जाता था, तब काव्या अक्सर तारों से भरे खुले आसमान की ओर देखकर अपने जीवन के कर्मों के बारे में बहुत सोचती थी। वह भगवान से बार बार यही सवाल पूछती थी कि आखिर उसके पवित्र और सच्चे प्यार की इतनी बड़ी और भयानक सजा उसे क्यों मिली। क्या अमीर और गरीब का भेद इंसान के दिल के हर सच्चे रिश्ते को पूरी तरह नष्ट कर देता है। वह जानती थी कि यह सब केवल पूर्व जन्म के कर्मों का ही बहुत भारी कर्ज है। काव्या ने रोहन को बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार और मूल्य सिखाए थे। उसने उसे बताया था कि दुनिया में पैसे या किसी बड़ी जाति से ज्यादा महत्व इंसान की सच्चाई और ईमानदारी का होता है। रोहन अपनी मां की हर एक बात को पूरी तरह ध्यान से सुनता था और उसे अपने मासूम दिल में हमेशा के लिए उतार लेता था। वह कभी भी दूसरे बच्चों की तरह महंगे खिलौनों या किसी बड़ी चीज की बेवजह जिद करके अपनी गरीब मां को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था। कभी कभी काव्या सोचती थी कि अगर वह आर्यन के साथ होती तो रोहन महलों जैसी एक बहुत बड़ी हवेली में पल रहा होता।
उसे सोने के चम्मच से खाना खिलाया जाता और दर्जनों नौकर उसकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहते। लेकिन यहां वह एक टूटे हुए कच्चे घर में सूखी रोटी और साधारण सब्जी खाकर भी बहुत खुशी से जी रहा था। यह सब सोचकर काव्या की आंखों में बहुत ही गहरे आंसू आ जाते थे, जो उसके दिल के दर्द को साफ दर्शाते थे। हथकरघे पर धागों को बुनना काव्या के लिए केवल एक साधारण काम नहीं था, बल्कि वह उसकी उलझी हुई भावनाओं को सुलझाने का सबसे बड़ा साधन बन गया था। हर एक सूती धागा उसके जीवन के किसी न किसी कठिन हिस्से को पूरी तरह दर्शाता था। वह अपने हर दर्द और दुख को उन रंगीन कपड़ों में बुनकर अपनी सारी परेशानी भूलने की कोशिश करती थी। जब वह लगातार सूत कातती थी, तो उसका ध्यान केवल अपने बेटे के सुरक्षित भविष्य और अच्छी शिक्षा पर ही पूरी तरह से केंद्रित रहता था। केरल के भारी मानसून के दिनों में उनका जीवन बहुत ही ज्यादा कठिन और संघर्षपूर्ण हो जाता था। लगातार होने वाली तेज बारिश के कारण उनके पुराने और कच्चे घर की छत से पानी टपकने लगता था। काव्या पूरी रात जागकर बर्तन लगाती थी ताकि रोहन के बिस्तर पर बिल्कुल भी पानी ना गिरे। वह नहीं चाहती थी कि उसका बेटा किसी भी तरह से बीमार पड़े या उसे सर्दी लग जाए। यह हर रात का बहुत ही भयानक और डरावना सपना था, जिससे वह अकेले ही पूरी हिम्मत के साथ लड़ती थी। काव्या ने एक बहुत पुराने मिट्टी के बर्तन में अपने कुछ पैसे छुपाकर रखे थे। वह बर्तन उसके जीवन की छोटी सी सुरक्षा थी। उसी बर्तन के अंदर एक कपड़े में लिपटी हुई वह बहुत खूबसूरत और चमकदार सोने की अंगूठी भी थी, जिसे आर्यन ने उसे पहनाया था। जब भी काव्या बहुत अधिक निराश हो जाती थी, तो वह उस सोने की अंगूठी को बाहर निकालती थी और उसे देर तक चूमती रहती थी। वह अंगूठी उसके और आर्यन के अटूट प्यार की आखिरी और सबसे कीमती निशानी बनकर रह गई थी। रोहन को बचपन से ही चित्रकारी करने का बहुत ज्यादा शौक था। वह अक्सर कोयले के टुकड़ों से घर की पुरानी और कच्ची दीवारों पर बहुत सुंदर चित्र बनाता था। वह ज्यादातर समय एक परिवार का बहुत प्यारा चित्र बनाता था, जिसमें एक पिता अपने बेटे का हाथ पकड़कर उसे घुमाने ले जा रहा होता है। काव्या उन मासूम चित्रों को देखकर अंदर ही अंदर पूरी तरह से टूट जाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे वह अपने बच्चे को एक पिता के प्यार से वंचित करके बहुत बड़ा पाप कर रही है। कई बार ऐसा होता था कि गांव में कोई बड़ी गाड़ी आती थी, तो काव्या को अचानक बहुत ज्यादा डर लगने लगता था। उसे लगता था कि देविका सिंघानिया के आदमियों ने उसका पता लगा लिया है और वे अब उसे मारने के लिए यहां आ गए हैं। वह डर के मारे तुरंत रोहन को अपने घर के अंदर छिपा देती थी और खुद दरवाजे के पीछे छुपकर बाहर देखने लगती थी। इस निरंतर डर ने काव्या की मानसिक शांति को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और वह बहुत घबराने लगी थी। लगातार काम और बिना किसी आराम के काव्या का अपना शरीर भी अंदर से बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा था। अक्सर उसे अचानक बुखार आ जाता था और बहुत तेज चक्कर भी आने लगता था, लेकिन वह अपनी सेहत पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि उसका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ रोहन के भविष्य के लिए समर्पित हो चुका था। वह दिन रात केवल अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बनाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए ही पूरी मेहनत के साथ काम करती रहती थी, ताकि उसे कोई परेशानी न हो। रोहन भी अपनी मां के दर्द और थकान को बहुत अच्छी तरह समझता था। जब भी काव्या सूत काटते हुए थक जाती थी, तो रोहन अपने छोटे हाथों से उसके सिर की बहुत धीरे धीरे मालिश करने लगता था। वह अपनी मां को मीठी मीठी बातें करके हंसाने की पूरी कोशिश करता था। काव्या के लिए उसका बेटा ही उसकी पूरी दुनिया और सबसे बड़ा सहारा था। इन छोटे छोटे पलों में काव्या को अपनी जिंदगी की सारी बहुत बड़ी और कठिन परेशानियों से भी पूरी तरह लड़ने की एक नई और अद्भुत ताकत मिल जाती थी। जिंदगी अपने एक ही साधारण रास्ते पर बहुत शांति के साथ चल रही थी और काव्या को लगने लगा था कि अब कोई तूफान उनकी इस छोटी सी खुशहाल दुनिया को तबाह नहीं कर पाएगा। उसने यह मान लिया था कि भाग्य ने उसे हमेशा के लिए आर्यन से दूर रहने की सजा दे दी है।
वह अपनी इस सादी जिंदगी में बहुत खुश थी, जहां सिर्फ उसका बेटा और उसकी हथकरघा की मशीन ही मौजूद थे। लेकिन शांति हमेशा एक बहुत बड़े और भयंकर तूफान के आने से ठीक पहले की खामोशी होती है। एक दिन जब रोहन अपने कुछ दोस्तों के साथ मैदान में क्रिकेट खेल रहा था, तो उसे अचानक बहुत थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। वह घर आकर बिस्तर पर चुपचाप लेट गया और कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर भयानक रूप से गर्म हो गया। काव्या ने जब उसे छुआ तो वह डर के मारे बुरी तरह से कांपने लगी। उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे किस्मत उसके जीवन में फिर से कोई बहुत बड़ा और भयानक खेल खेलने की पूरी तैयारी कर चुकी है। यहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। रोहन का बुखार हर बीतते घंटे के साथ भयानक रूप से बढ़ता ही जा रहा था। काव्या ने रात भर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियां रखीं, लेकिन उसके शरीर की आग कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। गांव के छोटे वैद्य जी ने कई तरह की जड़ी बूटियां दीं, पर उनका भी कोई असर नहीं हुआ। रोहन दर्द से कराह रहा था और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थीं। काव्या का दिल किसी अनजाने और बहुत गहरे डर से बुरी तरह कांपने लगा था। उसे लगने लगा था कि यह कोई साधारण बीमारी बिल्कुल नहीं है। अगले दिन सुबह होते ही काव्या ने रोहन को अपनी गोदी में उठाया और पास के बड़े कस्बे के अस्पताल की तरफ पागलों की तरह दौड़ने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह भगवान से अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांग रही थी। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टरों ने तुरंत रोहन की हालत देखी और कुछ बहुत ही जरूरी खून की जांच करने का फैसला किया। काव्या बाहर बैठी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर लगातार रो रही थी। उसका पूरा शरीर किसी बुरी अनहोनी की आशंका से लगातार बहुत ही बुरी तरह कांप रहा था। शाम के समय जब खून की जांच की रिपोर्ट आई, तो डॉक्टर के चेहरे पर बहुत अधिक चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने काव्या को अपने केबिन में बुलाया और बताया कि रोहन को एक बहुत ही दुर्लभ आनुवंशिक रक्त रोग है। यह बीमारी आमतौर पर पीढ़ियों से परिवार के खून में ही चलती है और इसका इलाज यहाँ के छोटे अस्पताल में बिल्कुल भी संभव नहीं है। यह सुनकर काव्या के पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई और वह कुर्सी पर धम्म से गिर पड़ी। उसे याद आ गया कि यह सिंघानिया परिवार की ही बीमारी है। काव्या को बहुत अच्छी तरह याद था कि आर्यन के दादाजी की मौत भी खून की इसी दुर्लभ बीमारी के कारण ही हुई थी। यह अमीर और उच्च जाति वाले सिंघानिया परिवार का वही शाप था जो अब उसके मासूम बेटे की जान लेने पर पूरी तरह से उतारू हो गया था। डॉक्टर ने बहुत ही गंभीर स्वर में कहा कि रोहन को तुरंत मुंबई के एक बहुत बड़े और आधुनिक अस्पताल में ले जाना होगा, वरना उसकी जान बचाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। यह बात सुनकर काव्या की रूह अंदर तक बुरी तरह से कांप उठी थी। मुंबई का नाम सुनते ही काव्या के दिमाग में पुरानी खौफनाक यादें किसी तूफान की तरह अचानक वापस लौट आईं। वह शहर जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था, जहां देविका सिंघानिया जैसी क्रूर महिला उसका इंतजार कर रही थी। काव्या ने कसम खाई थी कि वह जीवन में कभी भी उस मनहूस शहर में वापस लौटकर नहीं जाएगी। लेकिन अब बात उसके अपने बेटे की जिंदगी और मौत की थी। एक मां के लिए अपने बच्चे की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई भी कसम या कोई भी पुराना डर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। काव्या को तुरंत यह फैसला करना था कि वह अपने डर का सामना करेगी या फिर अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने तड़पकर मरते हुए देखेगी। उसने एक पल के लिए रोहन के पीले पड़ चुके मासूम चेहरे की तरफ बहुत ही ध्यान से देखा। रोहन की सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं और वह पूरी तरह से बेहोशी की हालत में था। काव्या ने अपने आंसू पोंछे और अपने मन में एक बहुत ही मजबूत संकल्प लिया। वह हर कीमत पर मुंबई जाएगी और अपने बच्चे को मौत के मुंह से वापस खींचकर जरूर लेकर आएगी। मुंबई जाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी और काव्या के पास कुछ भी नहीं था। उसने घर जाकर अपना वह पुराना मिट्टी का बर्तन फोड़ दिया, जिसमें उसने सालों से पाई जोड़कर कुछ पैसे बचाकर रखे थे। लेकिन वह पैसा मुंबई के महंगे इलाज और हवाई जहाज के टिकट के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था।
ट्रेन से जाने में बहुत ज्यादा समय लगता और रोहन की हालत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। काव्या को अब किसी भी तरह से आज ही मुंबई पहुंचने का सबसे तेज और सुरक्षित रास्ता खोजना ही था। काव्या ने अपनी पुरानी संदूक के सबसे निचले हिस्से में छिपाकर रखा हुआ वह छोटा सा लाल कपड़ा बाहर निकाला। उसके कांपते हाथों ने कपड़े को खोला तो अंदर आर्यन की दी हुई वह सोने की अंगूठी चमक रही थी। यह अंगूठी उसके सच्चे प्यार की आखिरी निशानी थी, जिसे उसने कभी भी खुद से अलग नहीं किया था। लेकिन आज एक मां के प्यार ने एक प्रेमिका के प्यार को पूरी तरह से हरा दिया था। उसने भारी मन से उस अंगूठी को गांव के सुनार के पास जाकर बहुत ही अच्छी कीमत पर बेच दिया। अंगूठी बेचने से मिले पैसों से काव्या ने तुरंत कोच्चि से मुंबई के लिए 2 हवाई जहाज के टिकट खरीद लिए। उसने रोहन को एक कंबल में अच्छी तरह से लपेटा और एक टैक्सी किराए पर लेकर सीधा हवाई अड्डे की तरफ बहुत तेजी से निकल पड़ी। रास्ते भर वह रोहन के माथे को बार बार चूमती रही और भगवान से उसकी सलामती की लगातार प्रार्थना करती रही। हवाई जहाज का सफर उसके लिए बिल्कुल नया था, लेकिन उसके मन में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने की ही बहुत ही गहरी और मजबूत चिंता छाई हुई थी। विमान के अंदर बैठकर जब काव्या ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे बादलों के बीच आर्यन का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आने लगा। वह सोच रही थी कि क्या मुंबई की हवा में उसे आर्यन की कोई खबर मिलेगी या फिर भाग्य उसे फिर से कोई नया दर्द देने की तैयारी कर रहा है। उसकी गोद में लेटा रोहन बुखार से बुरी तरह तप रहा था। काव्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें पूरी तरह से बंद कर लीं। वह पुरानी यादों और आने वाले भयंकर डर के बीच बहुत बुरी तरह उलझ गई थी। हवाई जहाज के उस छोटे से सफर में काव्या का पूरा बीता हुआ जीवन किसी फिल्म की तरह उसकी बंद आंखों के सामने लगातार चल रहा था। देविका सिंघानिया की वह नफरत भरी नजरें, आर्यन की वह सच्ची और गहरी मुस्कान और दिवाली की वह खौफनाक और भयानक रात। उसे लग रहा था जैसे वह खुद चलकर मौत के मुंह में वापस जा रही है। लेकिन रोहन की हर एक गर्म सांस उसे इस बात का लगातार एहसास दिला रही थी कि उसे अब एक मजबूत और निडर मां बनकर ही इस भयंकर तूफान का डटकर सामना करना होगा। मुंबई शहर किसी विशाल और बेरहम राक्षस की तरह हमेशा से बहुत ही ज्यादा खतरनाक और डरावना माना जाता रहा है। काव्या को यह बहुत अच्छी तरह पता था कि इस शहर में किसी भी इंसान की भावना का बिल्कुल कोई मोल नहीं होता है। यहां सिर्फ पैसा और ताकत ही सब कुछ तय करती है, और उसके पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही ज्यादा तड़पती हुई मां की वह ताकत थी जो अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया के हर एक भगवान और इंसान से टकराने को तैयार थी। जैसे ही हवाई जहाज ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से लैंड किया, काव्या के दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो गई। उसने रोहन को अपने कंधे पर बहुत मजबूती के साथ उठाया और विमान से बाहर की तरफ निकल पड़ी। मुंबई की वह पुरानी और जानी पहचानी गर्म हवा उसके चेहरे से जोर से टकराई और उसे ऐसा लगा जैसे कोई पुराना और बहुत ही गहरा घाव अचानक फिर से हरा हो गया हो। 7 साल बाद वह फिर से उसी क्रूर शहर की जमीन पर अपने कदम रख रही थी। हवाई अड्डे के अंदर लोगों की बहुत बड़ी और भारी भीड़ इधर उधर भाग रही थी। हर कोई अपने सामान और अपने गंतव्य की तरफ बहुत ज्यादा जल्दी में दिखाई दे रहा था। काव्या इस आधुनिक और बहुत बड़े हवाई अड्डे की चकाचौंध को देखकर थोड़ा घबरा सी गई थी। उसने एक हाथ से रोहन को पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से अपना छोटा सा पुराना बैग खींच रही थी। उसे तुरंत बाहर जाकर एक टैक्सी लेनी थी ताकि वह रोहन को जल्द से जल्द मुंबई के उस सबसे बड़े और मशहूर अस्पताल में भर्ती करवा सके। काव्या का दिमाग केवल अस्पताल के रास्तों और डॉक्टर की बातों के बारे में ही बहुत गहराई से सोच रहा था। वह बिल्कुल नहीं जानती थी कि यह विशाल हवाई अड्डा आज उसके जीवन की सबसे बड़ी और अप्रत्याशित घटना का गवाह बनने वाला है। नियति ने उसके जीवन का चक्र पूरी तरह घुमा दिया था। जिन रास्तों से वह 7 साल पहले रोते हुए भाग निकली थी, आज भाग्य उसे उसी रास्ते पर फिर से वापस खींच लाया था। कर्म का यह खेल बहुत ही ज्यादा अद्भुत
और इंसानी समझ से बिल्कुल पूरी तरह से परे था। अचानक रोहन को कुछ उल्टी जैसा महसूस होने लगा और वह काव्या की गोद से छटपटाकर नीचे की तरफ उतर गया। काव्या तुरंत अपना बैग नीचे रखकर पानी की बोतल निकालने के लिए बुरी तरह से झुक गई। बुखार की वजह से रोहन का दिमाग थोड़ा सा उलझ गया था और वह पानी की तलाश में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ने लगा। हवाई अड्डे की उस बहुत बड़ी और अजीब सी भीड़ में वह छोटा सा बच्चा बहुत ही आसानी से लोगों के बीच में कहीं छुप गया था। काव्या को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। जब काव्या ने पानी की बोतल निकालकर वापस ऊपर की तरफ देखा तो उसके होश पूरी तरह से उड़ गए। रोहन वहां पर बिल्कुल भी नहीं था जहां वह उसे अभी अभी छोड़कर झुकी थी। काव्या पागलों की तरह चारों तरफ देखने लगी और जोर जोर से रोहन का नाम लेकर पुकारने लगी। लोगों की भारी भीड़ और लगातार हो रही घोषणाओं के शोर में उसकी कमजोर आवाज पूरी तरह से दबकर रह गई थी। काव्या का दिल किसी सूखे पत्ते की तरह बहुत ही जोर जोर से कांपने लगा था और उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। रोहन अपनी धुंधली और कमजोर आंखों से इधर उधर देखते हुए बिना किसी दिशा के लगातार आगे की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। उसे अपनी मां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी और वह डर के मारे बहुत जोर से रोने लगा था। उसका शरीर बुखार से बुरी तरह तप रहा था और उसके छोटे छोटे कदम बहुत ज्यादा लड़खड़ा रहे थे। वह एक वीआईपी निकास द्वार की तरफ मुड़ गया जहां बहुत सारे सुरक्षा गार्ड और कुछ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण लोग मौजूद थे। भाग्य उसे सीधे उसी जगह पर खींचकर ले जा रहा था जहां उसे पहुंचना था। काव्या अपने आंसुओं को पोंछते हुए हर एक अनजान अजनबी इंसान से अपने छोटे से बीमार बच्चे के बारे में लगातार पूछ रही थी। कोई भी उसकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था और हर कोई बस अपने ही काम में पूरी तरह से व्यस्त था। मुंबई का यह वही पुराना और बेरहम रूप था जिससे काव्या हमेशा बहुत ज्यादा डरती थी। उसे लग रहा था जैसे इस शहर ने आते ही उससे उसका सबसे अनमोल और प्यारा खजाना बहुत ही ज्यादा बेरहमी के साथ हमेशा के लिए छीन लिया है। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। दूसरी तरफ वीआईपी गेट पर एक बहुत बड़ा काफिला बाहर निकलने की पूरी तैयारी कर रहा था। वहां काले सूट पहने हुए बहुत सारे मजबूत अंगरक्षक किसी बेहद खास और शक्तिशाली इंसान को सुरक्षित रूप से बाहर ले जाने के लिए घेरा बनाए हुए थे। वह इंसान कोई और नहीं बल्कि आर्यन सिंघानिया ही था, जो अभी अभी किसी विदेशी यात्रा से अपना काम खत्म करके मुंबई वापस लौटा था। उसका चेहरा हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा कठोर और भावहीन था, जैसे उसके अंदर का सारा इंसान बहुत पहले ही पूरी तरह से मर चुका हो। आर्यन अपने फोन पर किसी बहुत बड़ी व्यावसायिक डील के बारे में अपने सहायक से बहुत ही ज्यादा सख्त लहजे में बात कर रहा था। उसे अपने आसपास की भीड़ या शोर से बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने व्यापार को और भी ज्यादा बड़ा बनाने पर ही पूरी तरह केंद्रित था। 7 सालों में उसने अपनी भावनाओं को इस कदर मार दिया था कि अब वह इंसान नहीं बल्कि पैसे कमाने वाली एक बहुत बड़ी और खतरनाक मशीन बन चुका था। प्यार उसके लिए एक बेकार का शब्द था। रोहन चलते चलते अचानक उसी वीआईपी इलाके के बहुत ही करीब पहुंच गया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था और उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह अपनी मां को पुकारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सूखे गले से कोई भी स्पष्ट आवाज बाहर नहीं निकल पा रही थी। अचानक उसका छोटा सा और कमजोर पैर किसी चीज से बुरी तरह टकराया और वह अपना पूरा संतुलन खोकर बहुत तेजी से आगे की तरफ गिरने लगा। भाग्य ने अपना बहुत बड़ा और अंतिम पासा पूरी तरह से फेंक दिया था। रोहन का छोटा और कमजोर शरीर अचानक संतुलन खो बैठा और वह सीधा सामने की तरफ बहुत तेजी से गिरने लगा। उसी समय आर्यन सिंघानिया अपनी फाइलों में व्यस्त होकर तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ रहा था। रोहन के लड़खड़ाते कदम सीधे आर्यन के मजबूत पैरों से जाकर बुरी तरह टकरा गए। इस अचानक हुई टक्कर से आर्यन का फोन उसके
हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। सुरक्षा गार्ड तुरंत हरकत में आ गए और उन्होंने रोहन को बहुत ही बेरहमी से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। रोहन जमीन पर गिरकर जोर जोर से रोने लगा। आर्यन ने बहुत ही गुस्से में अपनी आंखें ऊपर उठाईं कि आखिर किसने उससे टकराने की इतनी बड़ी जुर्रत की है। वह उन सुरक्षा गार्डों पर जोर से चिल्लाने ही वाला था कि उसकी नजर जमीन पर गिरे हुए उस छोटे से बच्चे पर पड़ी। रोहन का चेहरा आंसुओं से पूरी तरह भीगा हुआ था और वह बुखार के कारण बहुत बुरी तरह कांप रहा था। आर्यन का पत्थर जैसा कठोर दिल जाने क्यों उस मासूम बच्चे को देखकर अचानक मोम की तरह पिघलने लगा। उसने अपने गार्डों को तुरंत पीछे हटने का बहुत ही सख्त और कड़ा इशारा किया। आर्यन धीरे से अपने घुटनों के बल उस रोते हुए बच्चे के बिल्कुल सामने बैठ गया। उसने अपने महंगे रूमाल से रोहन के चेहरे के आंसू बहुत ही कोमलता के साथ साफ किए। जैसे ही रोहन ने अपनी बड़ी और गहरी आंखें खोलकर आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन की सांसें कुछ पल के लिए पूरी तरह से रुक गईं। उन मासूम आंखों में उसे अपना ही अक्स बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। वह वैसी ही गहराई और खामोशी थी जैसी खुद आर्यन की आंखों में हमेशा मौजूद रहती थी। यह बहुत अजीब और जादुई पल था। आर्यन को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके और इस अनजान बच्चे के बीच खून का कोई बहुत ही पुराना और गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। उसका हाथ अपने आप उस बच्चे के गर्म माथे को छूने के लिए आगे बढ़ गया। रोहन के शरीर का तेज तापमान महसूस करते ही आर्यन के चेहरे पर चिंता की बहुत गहरी लकीरें उभर आईं। उसने बहुत ही मीठे और शांत स्वर में रोहन से उसका नाम और उसके माता पिता के बारे में पूछा। रोहन दर्द से कराह रहा था और उसने अपनी बहुत ही धीमी आवाज में सिर्फ अपनी मां को पुकारा। दूर भीड़ के बीच खड़ी काव्या पागलों की तरह अपने बेटे को ढूंढ रही थी। अचानक उसकी नजर वीआईपी इलाके की तरफ गई और वहां का दृश्य देखकर उसके पैरों तले की पूरी जमीन बुरी तरह से खिसक गई। उसने देखा कि उसका बेटा रोहन उस इंसान के बिल्कुल सामने खड़ा है जिससे वह पिछले 7 सालों से बहुत दूर भागने की कोशिश कर रही थी। आर्यन सिंघानिया घुटनों के बल बैठकर रोहन के आंसू पोंछ रहा था। काव्या का दिल सूखे पत्ते की तरह बहुत जोर से कांपने लगा था और उसकी सांसें पूरी तरह रुक गई थीं। काव्या को ऐसा लगा जैसे समय का पहिया पूरी तरह से उल्टा घूमने लगा है और भाग्य उसके साथ एक बहुत ही क्रूर मजाक कर रहा है। उसे तुरंत देविका सिंघानिया की वह नफरत भरी आवाज और दिवाली की वह अंधेरी रात याद आ गई। अगर आर्यन को पता चल गया कि यह बच्चा उसका है तो वह उसे हमेशा के लिए काव्या से छीन लेगा। समाज के उच्च वर्ग के लोग गरीबों की भावनाओं को बहुत ही आसानी से कुचल देते हैं। काव्या को हर हाल में अपने जिगर के टुकड़े को इस बेरहम इंसान से तुरंत बचाना था। उसने अपनी सूती साड़ी के पल्लू से अपना पूरा चेहरा बहुत अच्छी तरह से ढक लिया ताकि आर्यन उसे बिल्कुल भी पहचान न सके। वह पागलों की तरह भीड़ को चीरते हुए उस घेरे की तरफ बहुत तेजी से दौड़ पड़ी। सुरक्षा गार्डों को चकमा देते हुए वह आर्यन के बिल्कुल पास पहुंच गई। उसने बिना कोई भी शब्द बोले अपने कांपते हुए हाथों से रोहन का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। आर्यन अभी कुछ समझ पाता उससे पहले ही काव्या रोहन को लेकर भीड़ में गायब होने के लिए मुड़ गई। काव्या की चूड़ियों की वह बहुत ही धीमी और जानी पहचानी खनक आर्यन के कानों में किसी पुराने मीठे गीत की तरह पूरी तरह गूंज गई। वह खनक जो कभी उसके लिए दुनिया की सबसे सुंदर और मधुर आवाज हुआ करती थी। आर्यन ने उस औरत को रोकने के लिए अपना हाथ बहुत तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन तब तक काव्या भीड़ में पूरी तरह घुल मिल चुकी थी। आर्यन का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था और उसके दिमाग में केवल एक ही नाम गूंज रहा था, काव्या। वह अवाक और पूरी तरह से सन्न खड़ा रह गया था। काव्या की सांसें बहुत ज्यादा फूल रही थीं और वह बिना पीछे मुड़कर देखे बस पागलों की तरह लगातार आगे भाग रही थी। रोहन दर्द के कारण रो रहा था, लेकिन काव्या इस समय उसे चुप कराने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी।
उसे बस उस मनहूस जगह से जल्द बाहर निकलना था। हवाई अड्डे के निकास द्वार से बाहर आते ही उसने एक पुरानी टैक्सी रोकी और बिना कोई भाव दिखाए सीधे अस्पताल का पता बता दिया। टैक्सी के चलते ही काव्या ने रोहन को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। उधर हवाई अड्डे पर आर्यन अभी भी उसी जगह पर पूरी तरह से जड़वत खड़ा हुआ था। उसके गार्ड उससे बार बार चलने का आग्रह कर रहे थे, लेकिन उसका दिमाग उस बच्चे की गहरी आंखों और उस औरत की धीमी खनक के बीच बुरी तरह उलझ गया था। आर्यन ने अपनी आंखें बंद कीं तो उसे स्पष्ट रूप से एहसास हुआ कि वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी काव्या ही थी। 7 सालों का गुस्सा और नफरत अचानक पल भर में कहीं गायब हो गया। उसने तुरंत अपने मुख्य सुरक्षा अधिकारी को बुलाकर बहुत सख्त आदेश दिया। आर्यन ने बहुत ही भारी और ठंडी आवाज में कहा कि मुझे इस हवाई अड्डे की हर एक कैमरे की रिकॉर्डिंग अभी के अभी तुरंत चाहिए। वह औरत जो उस बच्चे को लेकर गई है, मुझे उसके बारे में हर छोटी से छोटी जानकारी निकाल कर दो। अधिकारी आर्यन का यह भयंकर और खौफनाक रूप देखकर बुरी तरह कांपने लगा। उसने तुरंत हामी भरी और अपने सभी आदमियों को काम पर लगा दिया। आर्यन ने अपनी मुट्ठी बहुत ही जोर से भींच ली और अपने दिल में एक बहुत ही पक्का और अटूट संकल्प कर लिया। वह अपने मन में सोचने लगा कि अगर वह औरत सच में काव्या है तो वह बच्चा उसका क्या लगता है। आर्यन का दिल यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि काव्या ने किसी और से शादी कर ली होगी। बच्चे की आंखों में छिपी वह सिंघानिया परिवार की गहरी खामोशी इस बात का सबसे बड़ा और पक्का सबूत थी कि वह आर्यन का ही खून है। किस्मत ने 7 साल बाद उनका आमना सामना कराकर एक बहुत बड़े तूफान को जन्म दे दिया था। यह आर्यन के जीवन का सबसे बड़ा और खतरनाक मोड़ था। टैक्सी बहुत ही तेजी से मुंबई की उन चौड़ी सड़कों पर दौड़ रही थी जो कभी काव्या के लिए बहुत ज्यादा डरावनी हुआ करती थी। अस्पताल पहुंचते ही उसने रोहन को अपनी बाहों में उठाया और आपातकालीन वार्ड की तरफ पागलों की तरह भागने लगी। रोहन की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और उसका छोटा सा शरीर बुखार की गर्मी से बहुत बुरी तरह सुलग रहा था। डॉक्टरों ने तुरंत रोहन को अपने कब्जे में लिया और काव्या को वार्ड के बाहर इंतजार करने के लिए बहुत सख्ती के साथ कह दिया। काव्या वार्ड के बाहर एक ठंडी दीवार से टिककर नीचे जमीन पर बैठ गई। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बार बार भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उसके बेटे की जान बच जाए और आर्यन उसे कभी भी ढूंढ न पाए। लेकिन उसके अंदर का डर उसे लगातार यह बता रहा था कि आर्यन सिंघानिया जैसे ताकतवर इंसान से छुपना अब पूरी तरह से नामुमकिन है। आज की वह छोटी सी टक्कर कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि वह उनके अधूरे कर्मों का एक बहुत ही बड़ा और भयानक चक्र था। कुछ ही देर बाद वार्ड का दरवाजा खुला और एक वरिष्ठ डॉक्टर बाहर निकलकर आए। उनके चेहरे पर बहुत अधिक गंभीरता और चिंता थी। उन्होंने काव्या से कहा कि बच्चे की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और उसे खून की एक दुर्लभ बीमारी है। डॉक्टर ने काव्या से बच्चे के पिता के परिवार का पूरा चिकित्सा इतिहास तुरंत बताने के लिए कहा। यह सवाल सुनकर काव्या का कलेजा पूरी तरह से फट गया। वह डॉक्टर को क्या बताती कि उस बच्चे का पिता कौन है और वह किस बड़े शाप का लगातार शिकार हो रहा है। काव्या ने अपने आंसुओं को पीते हुए बहुत ही भारी आवाज में डॉक्टर से झूठ बोला कि उसके पति का कई साल पहले ही देहांत हो चुका है। उसने बहुत ही सावधानी से आर्यन के दादाजी की बीमारी के सारे लक्षण डॉक्टर को बता दिए ताकि वे रोहन का सही इलाज तुरंत शुरू कर सके। डॉक्टर ने काव्या की बात मान ली और इलाज शुरू करने के लिए उसे एक बहुत बड़ा फॉर्म भरने को दे दिया। उस फॉर्म में अस्पताल का खर्च लाखों रुपये में लिखा हुआ था, जिसे देखकर काव्या बुरी तरह घबरा गई। दूसरी तरफ अपने आलीशान कार्यालय में बैठा आर्यन कंप्यूटर स्क्रीन पर हवाई अड्डे की सीसीटीवी फुटेज को बहुत ध्यान से देख रहा था। उसके तकनीकी विशेषज्ञों ने उस कैमरे का वीडियो निकाला था जिसमें काव्या का पल्लू एक पल के लिए हवा से थोड़ा सा खिसक गया था। स्क्रीन पर
उस डरी हुई और थकी हुई औरत का चेहरा जैसे ही पूरी तरह से साफ हुआ। आर्यन के सीने में मानो किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वह चेहरा उसकी काव्या का ही था, जिसे उसने पिछले 7 सालों में एक दिन भी नहीं भुलाया था। आर्यन की उंगलियां बहुत जोरों से कांप रही थीं और वह स्क्रीन पर काव्या के चेहरे को बस लगातार छुए जा रहा था। उसका गुस्सा पूरी तरह से आंसुओं में बदल गया था। उसने अपने गार्डों को तुरंत उस टैक्सी का नंबर पता करने का बहुत सख्त आदेश दिया जिसमें काव्या बैठकर गई थी। सिंघानिया साम्राज्य की ताकत के लिए मुंबई शहर की एक पुरानी टैक्सी को ढूंढना कुछ ही मिनटों का बहुत आसान सा खेल था। कुछ ही देर में आर्यन के पास उस बहुत बड़े और मशहूर अस्पताल का पूरा और सही पता आ चुका था। आर्यन ने अपना कोट उठाया और बिना किसी से कुछ भी कहे सीधे अपनी कार की तरफ बहुत तेजी से भाग पड़ा। उसने कार की स्टीयरिंग खुद संभाली और मुंबई की भारी भीड़भाड़ वाली सड़कों पर कार को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। उसका मन सवालों के एक बहुत बड़े तूफान में बुरी तरह से घिर गया था। वह उस औरत से हर एक बात का पूरा हिसाब लेना चाहता था जिसने उसे इतनी बेरहमी से धोखा दिया था। नियति का यह खेल अब अपने सबसे खतरनाक और अंतिम मोड़ पर बहुत तेजी से पहुंच चुका था। उधर हवेली में बैठी देविका सिंघानिया को अचानक अपने दिल में एक बहुत ही अजीब और अज्ञात घबराहट महसूस होने लगी थी। वे अपने आलीशान और महंगे सोफे पर बैठी हुई अपनी पसंदीदा चाय पी रही थीं। लेकिन चाय का स्वाद आज उन्हें बहुत ही ज्यादा कड़वा लग रहा था। उनके घर के मंदिर में जल रहा एक पुराना दिया अचानक हवा के तेज झोंके से पूरी तरह बुझ गया था। देविका को हमेशा शकुन और अपशकुन पर बहुत ज्यादा भरोसा था। उन्हें लगा कि शायद उनके परिवार पर कोई बहुत बड़ा और भयानक संकट आने वाला है। देविका ने तुरंत अपना महंगा मोबाइल उठाया और अपने बेटे आर्यन को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन आर्यन का फोन इस समय कार की सीट पर पड़ा हुआ लगातार बज रहा था और आर्यन ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। देविका का गुस्सा और चिंता दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उन्होंने अपने मुख्य प्रबंधक को बुलाकर आर्यन की सारी जानकारी निकालने का सख्त आदेश दिया। देविका को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उनके द्वारा 7 साल पहले बोया गया नफरत का वह बीज अब एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है। अस्पताल के उस ठंडे वार्ड के बाहर खड़ी काव्या कांच के छोटे से दरवाजे से अपने बेटे को बहुत ही ध्यान से देख रही थी। रोहन के छोटे से शरीर पर बहुत सारे पाइप और मशीनें लगा दी गई थीं। उसकी हालत अभी भी बहुत ही ज्यादा गंभीर बनी हुई थी। काव्या ने अपने हाथों को जोड़कर आसमान की तरफ देखा और अपने पिछले सभी जन्मों के बुरे कर्मों की माफी मांगने लगी। उसे बस यही डर था कि आर्यन कहीं अचानक से वहां आ जाए और उससे उसका इकलौता और प्यारा बेटा हमेशा के लिए न छीन ले। कार के बहुत ही तेज ब्रेक की जोरदार आवाज ने पूरे अस्पताल परिसर की शांति को अचानक पूरी तरह से भंग कर दिया था। आर्यन की महंगी और शानदार कार ठीक अस्पताल के मुख्य दरवाजे के सामने आकर बहुत ही झटके के साथ रुक गई। उसने अपनी आंखों पर लगा काला चश्मा उतारा और एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसका चेहरा बिल्कुल किसी पत्थर की तरह कठोर हो चुका था, जिसमें भावना की कोई जगह नहीं थी। आर्यन सिंघानिया अब उस पुरानी सच्चाई का पूरा सामना करने के लिए अस्पताल के दरवाजे से बिल्कुल अंदर घुसने वाला था। आर्यन सिंघानिया के मजबूत कदमों की आहट से अस्पताल का लंबा और शांत गलियारा गूंजने लगा था। उसने रिसेप्शन पर अपने रुतबे और ताकत का इस्तेमाल करके रोहन के वार्ड का पता बहुत ही आसानी से लगा लिया था। उसका दिल सीने में इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसें भी बहुत भारी लग रही थीं। वह आपातकालीन वार्ड के बाहर पहुंचा, लेकिन वहां उसे काव्या कहीं भी दिखाई नहीं दी। एक नर्स ने उसे बताया कि बच्चे की मां जरूरी दवाइयां लेने के लिए अस्पताल से बाहर वाले मेडिकल स्टोर पर गई है। आर्यन ने धीरे से वार्ड का दरवाजा खोला और अंदर की तरफ कदम बढ़ाया। बिस्तर पर लेटे हुए उस छोटे से मासूम बच्चे को देखकर उसका कठोर दिल बुरी तरह से पिघलने लगा था।
रोहन का चेहरा पीला पड़ चुका था और वह बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था। आर्यन ने बच्चे के चेहरे को बहुत ही करीब से और ध्यान से देखा। रोहन की बंद आंखें, उसके माथे की लकीरें और उसकी नाक का आकार बिल्कुल आर्यन के बचपन की पुरानी तस्वीरों जैसा ही था। यह खून का वह गहरा रिश्ता था जिसे कोई झुठला नहीं सकता था। आर्यन को अब किसी भी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी थी। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा प्लास्टिक का पाउच निकाला जो वह अपने साथ लेकर आया था। बहुत ही सावधानी और कोमलता के साथ उसने रोहन के सिर से 2 बाल उखाड़े और उन्हें उस पाउच में सुरक्षित रूप से रख लिया। उसने अपने एक खास और भरोसेमंद डॉक्टर को तुरंत वहां बुलाया और वह नमूना उसे सौंप दिया। आर्यन ने डॉक्टर को सख्त आदेश दिया कि उसे डीएनए टेस्ट की पूरी और सही रिपोर्ट सिर्फ 1 घंटे के अंदर हर हाल में चाहिए। रिपोर्ट का इंतजार करते हुए आर्यन अस्पताल के एक खाली और अंधेरे कमरे में जाकर बैठ गया। उसके दिमाग में पिछले 7 सालों का हर वह दर्दनाक पल किसी फिल्म की तरह चलने लगा था। दिवाली की वह खौफनाक रात, काव्या का वह झूठा खत और उसकी बेवफाई के सभी कड़वे विचार। लेकिन आज उस बच्चे के मासूम चेहरे ने आर्यन के मन में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा कर दिया था। क्या काव्या ने वास्तव में उसे धोखा दिया था, या फिर उस रात के भयानक अंधेरे में कोई ऐसी गहरी साजिश छुपी थी जिससे वह पूरी तरह अनजान था। ठीक 1 घंटे बाद वह डॉक्टर डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लेकर आर्यन के सामने आ खड़ा हुआ। आर्यन के हाथ उस लिफाफे को पकड़ते हुए बुरी तरह से कांप रहे थे। उसने बहुत धीमी और भारी सांस ली और उस लिफाफे को फाड़ दिया। जैसे ही उसकी नजर रिपोर्ट के परिणाम पर पड़ी, उसके पैरों तले से पूरी जमीन खिसक गई। रिपोर्ट में साफ अक्षरों में लिखा था कि रोहन 100% आर्यन सिंघानिया का ही जैविक पुत्र है। यह सच्चाई किसी भयानक भूकंप की तरह उसके दिमाग पर बहुत जोर से टकराई थी। वह पूरी तरह सुन्न हो गया। आर्यन उस कमरे की दीवार से टिककर नीचे ठंडी जमीन पर धम्म से बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। पिछले 7 सालों से वह जिस औरत से पागलों की तरह नफरत कर रहा था, वह दरअसल उसके बच्चे की मां थी। उसने अपनी ही संतान को उस गरीब और अकेली औरत के साथ दर दर की ठोकरें खाने के लिए बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया था। उसके सीने में अपराधबोध का एक बहुत बड़ा और सुलगता हुआ ज्वालामुखी अचानक फट पड़ा था। 7 सालों का वह कीमती समय अब किसी भी कीमत पर वापस लौटकर नहीं आ सकता था। लेकिन उसके दिमाग में एक और भयंकर सवाल लगातार किसी सांप की तरह फुंफकार रहा था। अगर काव्या उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, तो उसने यह इतनी बड़ी बात उससे क्यों छिपाई थी? उसने वह झूठा खत क्यों लिखा और रात के अंधेरे में एक चोर की तरह क्यों भाग गई थी? आर्यन का रोना अब धीरे धीरे एक बहुत ही खतरनाक और भयानक गुस्से में तब्दील होने लगा था। उसे लगा कि काव्या ने उसे अपने ही बच्चे के प्यार से वंचित करके बहुत बड़ा और कभी ना माफ किया जाने वाला भयानक पाप किया है। उसी समय काव्या अपने हाथों में दवाओं का एक बड़ा सा लिफाफा पकड़े हुए अस्पताल के वार्ड में वापस लौट आई। उसकी आंखें रो रो कर पूरी तरह से सूज चुकी थीं और उसका चेहरा थकान से बहुत ज्यादा मुरझा गया था। जैसे ही उसने अपने वार्ड का दरवाजा खोला, उसे वहां एक लंबा और चौड़ा आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी, लेकिन काव्या उस चौड़े कंधे वाले इंसान को बिना देखे भी बहुत आसानी से पहचान सकती थी। आर्यन सिंघानिया उसके बेटे के बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा होकर उसे ही लगातार देख रहा था। काव्या के हाथों से दवाओं का वह लिफाफा छूटकर जमीन पर गिर गया और गोलियां पूरे फर्श पर बिखर गईं। वह डर के मारे दरवाजे के पास ही पूरी तरह से जम गई और उसकी सांसें बुरी तरह से अटक गईं। आर्यन बहुत ही धीमी गति से उसकी तरफ पलटा। उसकी आंखों में एक और गोलियां पूरी तरह से उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द, भयंकर गुस्सा और बहुत सारे अनसुलझे सवाल साफ दिखाई दे रहे थे। काव्या को लगा जैसे मौत साक्षात उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई है। वह कुछ भी बोलने या वहां से भागने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी।
आर्यन अपने भारी कदमों से चलते हुए बिल्कुल काव्या के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वह मुड़ी हुई डीएनए रिपोर्ट सीधे काव्या के डरे हुए चेहरे के सामने हवा में लहरा दी। आर्यन ने बहुत ही ठंडी और खौफनाक आवाज में पूछा कि यह क्या है काव्या? क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि यह बच्चा, जिसका खून और जिसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है, यह मेरा बेटा है या नहीं? उसकी आवाज में इतना ज्यादा गुस्सा था कि काव्या का पूरा शरीर एक सूखे पत्ते की तरह बहुत ही बुरी तरह से कांपने लगा था। काव्या ने अपनी नजरें नीचे झुका लीं और बहुत ही कमजोर आवाज में झूठ बोलने की एक आखिरी और नाकाम कोशिश की। उसने हकलाते हुए कहा कि यह बच्चा तुम्हारा नहीं है। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रहे हो। लेकिन आर्यन ने अचानक उसका दोनों कंधा बहुत ही जोर से पकड़ लिया और उसे झकझोर कर रख दिया। आर्यन चिल्लाकर बोला कि मुझसे और झूठ मत बोलो काव्या। यह कागज चीख चीख कर बता रहा है कि वह अंदर लेटा हुआ बच्चा मेरे ही खून का एक बहुत ही पवित्र और सच्चा अंश है। आर्यन के उस भयंकर गुस्से और उसकी चीख को सुनकर काव्या का सारा धैर्य और सारी झूठी हिम्मत अचानक पूरी तरह से टूट गई। वह आर्यन के पैरों में गिरकर बहुत जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा कि हाँ आर्यन, रोहन तुम्हारा ही बेटा है, तुम्हारी ही निशानी है। यह सुनकर आर्यन के मजबूत हाथों की पकड़ थोड़ी सी ढीली पड़ गई। उसने काव्या को जमीन से उठाया और दीवार से सटाकर बहुत ही तीखे स्वर में पूछा कि फिर तुमने यह सब मुझसे क्यों छुपाया? तुमने मुझे मेरे ही बच्चे से इतने सालों तक दूर क्यों रखा? काव्या ने रोते हुए आर्यन की आंखों में देखा और उसे दिवाली की उस भयानक रात की पूरी और कड़वी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि कैसे उसकी मां देविका सिंघानिया ने उसके गरीब परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करने की भयंकर धमकी दी थी। एक छोटी जात की लड़की होने के कारण उसे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बहुत दूर चले जाने का हुक्म दिया गया था। काव्या ने बताया कि उसने वह झूठा खत केवल आर्यन के सुनहरे भविष्य और उसके बड़े परिवार की इज्जत को हमेशा सुरक्षित रखने के लिए ही बहुत मजबूरी में लिखा था। अपनी सगी मां की इतनी बड़ी और खौफनाक साजिश के बारे में सुनकर आर्यन पूरी तरह से सन्न रह गया। उसका दिमाग यह मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि उसकी अपनी मां उसके प्यार को मारने के लिए इतनी ज्यादा क्रूर और बेरहम हो सकती है। आर्यन का सिर बुरी तरह से चकराने लगा था और उसे लगा जैसे उसके आसपास की पूरी दुनिया अचानक बहुत तेजी से घूमने लगी है। जिस इज्जत और रुतबे के लिए वह 7 सालों से जी रहा था, वह सब कुछ उसे अब एक बहुत बड़ा और घिनौना झूठ लगने लगा था। आर्यन की आंखों से अचानक आंसुओं की एक बहुत ही तेज और भारी धारा बहने लगी। उसने काव्या के मुरझाए हुए चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और बहुत फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा कि मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो तुम्हारी इतनी बड़ी और पवित्र कुर्बानी को तुम्हारी बेवफाई समझ बैठा। मैंने 7 सालों तक तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत की, जबकि तुम अकेले ही मेरे बच्चे को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही थीं। आर्यन का दिल अपराधबोध और बहुत गहरे पछतावे की आग में बुरी तरह से जलने लगा था। काव्या ने आर्यन के हाथों को अपने चेहरे से बहुत ही धीरे से हटा दिया और अपने बहते हुए आंसुओं को पोंछा। उसने कहा कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है आर्यन। यह सब तो केवल हमारे पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का ही एक बहुत बड़ा फल है। समाज की इस बहुत बड़ी और ऊंची दीवार ने हमारे सच्चे प्यार को हमेशा के लिए पूरी तरह कुचल दिया था। मैंने तो बस एक गरीब और बेबस मां का अपना सबसे जरूरी फर्ज निभाया था, ताकि मेरा बच्चा इस क्रूर दुनिया के सारे खतरनाक और भयानक लोगों से सुरक्षित रह सके। अचानक वार्ड के अंदर से किसी मशीन की बहुत तेज और डरावनी आवाज आने लगी। काव्या और आर्यन दोनों तुरंत पागलों की तरह अंदर की तरफ दौड़ पड़े। डॉक्टर और नर्स रोहन को बचाने की पूरी और भरपूर कोशिश कर रहे थे। रोहन की सांसें बहुत ही ज्यादा तेज चल रही थीं और उसकी हालत पहले से भी ज्यादा गंभीर हो चुकी थी। काव्या आर्यन के सीने से लगकर बहुत जोर से रोने लगी। आर्यन ने काव्या को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और उसे यह पूरा भरोसा दिलाया
कि वह अब रोहन को कुछ भी नहीं होने देगा। आर्यन ने बहुत ही भारी और दृढ़ आवाज में डॉक्टर से कहा कि आप दुनिया भर के सबसे अच्छे डॉक्टरों को तुरंत यहां पर बुला लीजिए। मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि इसमें मेरा कितना पैसा खर्च होगा या कितनी बड़ी मशीनें लगेंगी। यह मेरा सगा बेटा है और मैं इसे मौत के मुंह से वापस खींचकर जरूर लाऊंगा। आर्यन के अंदर एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली और निडर पिता जाग चुका था, जो अपने बच्चे के लिए दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी ताकत से आसानी से टकराने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। जब रोहन की हालत थोड़ी सी स्थिर हुई तो आर्यन वापस मुड़कर काव्या के पास आया और उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर काव्या से अपने हर एक कठोर व्यवहार के लिए बहुत ही सच्चे मन से माफी मांगी। आर्यन ने कहा कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे इस बहुत बड़े और गहरे दर्द को कभी भी कम नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि अब तुम्हें और मेरे बेटे को इस दुनिया की कोई भी बुरी नजर कभी भी छू तक नहीं पाएगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। काव्या ने आर्यन को नीचे से उठाया और उसे अपने गले से बहुत ही मजबूती के साथ लगा लिया। 7 सालों का वह लंबा और भयानक मर्द, वह सूनापन और वह तड़प उस एक छोटे से पल में पूरी तरह से पिघल गई थी। दोनों की आत्माएं, जो सालों से एक दूसरे के बिना बहुत बुरी तरह भटक रही थीं, आज अस्पताल के उस दुख भरे कमरे में फिर से एक हो गई थीं। यह उनके कर्मों का ही बहुत बड़ा खेल था, जिसने पहले उन्हें बुरी तरह तोड़ा और अब फिर से एक साथ बहुत मजबूती से जोड़ दिया था। लेकिन यह दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि उनका यह नया और बहुत प्यारा सफर बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है। देविका सिंघानिया को जब इस पूरी और कड़वी सच्चाई के बारे में पता चलेगा, तो वह किसी बहुत बड़े और खतरनाक तूफान की तरह उनके जीवन में फिर से वापस लौटकर जरूर आएंगी। समाज के वह सारे कड़े और पुराने नियम, अमीर और गरीब के बीच की वह बहुत बड़ी और ऊंची दीवार, यह सब कुछ अभी भी उनके बिल्कुल सामने सीना ताने खड़ा था। उन्हें इस बहुत बड़ी और भयंकर जंग को हर हाल में जीतना था। आर्यन ने अपनी मुट्ठियों को बहुत ही ज्यादा जोर से भींच लिया और अपनी आंखों में एक बहुत ही खतरनाक और पक्का इरादा भर लिया। अब वह 7 साल पुराना वाला कमजोर और मजबूर आर्यन बिल्कुल भी नहीं था। वह अब एक बहुत बड़े और सफल साम्राज्य का इकलौता राजा था। वह अपनी मां की हर एक झूठी और खोखली परंपरा को अपने पैरों तले बहुत ही आसानी से कुचलने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने कसम खाई कि वह काव्या को उसका वह हर छीना हुआ सम्मान और हक वापस दिलाकर ही पूरी तरह से दम लेगा। रोहन अभी भी गहरी बेहोशी में था, लेकिन उसके छोटे से हाथ को आर्यन और काव्या दोनों ने बहुत ही प्यार और मजबूती से एक साथ पकड़ रखा था। एक लंबे और बहुत ही अंधेरे रास्ते के बाद उनके जीवन में उम्मीद की एक बहुत ही छोटी सी किरण फिर से जगमगा उठी थी। नियति का यह खेल बहुत ही ज्यादा अजीब और रहस्यमयी था। आर्यन को अब केवल अपनी मां का ही नहीं, बल्कि इस पूरे स्वार्थी समाज का बहुत ही डटकर सामना करना था। असली और सबसे बड़ी खतरनाक लड़ाई की शुरुआत तो बस अब जाकर हुई थी। देविका सिंघानिया के खास जासूसों ने उन्हें अस्पताल की सारी खबर पल भर में पहुंचा दी थी। आर्यन और काव्या के मिलन की बात सुनकर उनका पूरा शरीर भयंकर गुस्से से बुरी तरह कांपने लगा। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों के साथ अस्पताल जाने का कठोर फैसला किया। उनका अहंकार इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उनके खानदान का वारिस एक गरीब औरत के गर्भ से पैदा हुआ है। उनका बस एक ही मकसद था, उस मासूम बच्चे को छीनकर काव्या को हमेशा के लिए मुंबई से बहुत दूर फेंक देना। अस्पताल के बाहर जब देविका की कार रुकी, तो वहां का माहौल अचानक बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया। उनके महंगे सैंडल की आवाज अस्पताल के लंबे गलियारे में गूंजने लगी, जिससे हर कोई बुरी तरह सहम गया। काव्या और आर्यन रोहन के बिस्तर के पास बैठे हुए थे। तभी दरवाजे को जोर से धक्का देकर देविका अंदर आ गईं। उनका चेहरा नफरत की आग में बुरी तरह से जल रहा था। उन्होंने काव्या को देखते ही
उस पर अपने भयंकर तानों के तीरों की बहुत तेज और खतरनाक बारिश करनी शुरू कर दी। देविका ने बहुत ही कड़क और घमंडी आवाज में कहा कि यह गंदी औरत मेरे खानदान के पवित्र खून को यहां से नहीं ले जा सकती। उन्होंने अपने गार्डों को इशारा किया कि वे तुरंत रोहन को उस बिस्तर से उठा लें। काव्या डर के मारे अपने बच्चे से पूरी तरह चिपक गई और जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि उसका पुराना और भयानक सपना फिर से सच हो रहा है। देविका ने काव्या को वहां से हमेशा के लिए भाग जाने और कभी वापस न लौटने की बहुत बड़ी और खौफनाक धमकी दे डाली। लेकिन इस बार देविका के सामने कोई डरा हुआ और बेबस लड़का नहीं खड़ा था। आर्यन बहुत ही तेजी से आगे बढ़ा और उसने अपनी मां के उन दोनों खतरनाक गार्डों को बहुत जोर से पीछे की तरफ धक्का दे दिया। उसकी आंखों में एक भयंकर और खौफनाक आग जल रही थी, जो उसकी मां ने पहले कभी नहीं देखी थी। आर्यन ने बहुत ही भारी और सख्त आवाज में कहा कि मेरे बेटे और मेरी पत्नी को छूने की जुर्रत कोई भी इंसान बिल्कुल नहीं कर सकता, चाहे वह मेरी सगी मां ही क्यों न हो। अपने ही सगे बेटे के मुंह से यह सब सुनकर देविका पूरी तरह से सन्न रह गई। उन्होंने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि आर्यन उनके खिलाफ जाकर किसी दलित लड़की के लिए इतनी बड़ी बगावत कर देगा। उन्होंने आर्यन को परिवार की सदियों पुरानी इज्जत और समाज में उनके बहुत ऊंचे रुतबे की याद दिलाने की बहुत कोशिश की। देविका ने आर्यन पर चिल्लाते हुए कहा कि यह लड़की सिर्फ हमारे पैसों के लिए आई है और इसका हमारे खानदान से कोई भी रिश्ता नहीं हो सकता। यह सब सुनकर आर्यन जोर से हंसा। आर्यन की वह कड़वी हंसी पूरे कमरे में बहुत भयानक तरीके से गूंज रही थी। उसने अपनी मां की आंखों में सीधा देखते हुए कहा कि आपने 7 साल पहले मेरी जिंदगी और मेरे प्यार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। आर्यन ने देविका को वह सारी सच्चाई बता दी जो काव्या ने उसे अभी अभी बताई थी। उसने कहा कि असली लालची और स्वार्थी यह बेचारी लड़की नहीं है, बल्कि आप और आपकी वह झूठी इज्जत है, जिसने एक मासूम बच्चे को उसके पिता के प्यार से इतने सालों तक बिल्कुल वंचित रखा है। देविका का घमंड अभी भी कम नहीं हुआ था। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि अगर आर्यन ने उस औरत को नहीं छोड़ा तो उसे सिंघानिया साम्राज्य की सारी दौलत और जायदाद से तुरंत बेदखल कर दिया जाएगा। यह बहुत ही खौफनाक और अंतिम चेतावनी थी, लेकिन आर्यन के चेहरे पर अब डर का कोई भी निशान बिल्कुल मौजूद नहीं था। उसने अपनी जेब से अपनी बहुत महंगी कार की चाबी और अपना सारा क्रेडिट कार्ड निकाला और उसे अपनी मां के पैरों में बहुत जोर से फेंक दिया। आर्यन ने बहुत ही गर्व और शांति के साथ कहा कि आप यह सारी संपत्ति और यह सारा पैसा अपने पास ही रखिए मां। मेरी असली दौलत मेरा यह मासूम बेटा और मेरी यह सच्ची पत्नी है। मैं एक सड़क के भिखारी की तरह साधारण जीवन जीना पूरी तरह से पसंद करूंगा, लेकिन अब किसी भी कीमत पर आपके इस झूठे और खोखले महल में वापस कभी नहीं लौटूंगा। मुझे अब समझ आ गया है कि इंसान की असली इज्जत उसके पैसों से नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी और उसके सच्चे प्यार से पूरी तरह तय होती है। काव्या पीछे खड़ी होकर आर्यन की इन बहुत ही मजबूत बातों को सुनकर लगातार रो रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आर्यन उसके लिए अपने परिवार और अपनी सारी धन दौलत को इतनी आसानी से ठुकरा देगा। यह वह आर्यन था जिसे उसने हमेशा एक बहुत ही शक्तिशाली और अमीर इंसान के रूप में देखा था। आज वह आर्यन सिर्फ एक सच्चा प्रेमी और एक बहुत ही जिम्मेदार पिता बनकर उसके सामने खड़ा था। देविका का घमंड अब आर्यन के इस बहुत बड़े त्याग के सामने पूरी तरह से टूटकर चूर चूर हो गया था। देविका ने वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन उनकी आंखों में हारने का कोई दुख नहीं, बल्कि एक नई साजिश पनप रही थी। उन्होंने आर्यन से कहा कि समाज तुम्हें और तुम्हारी इस नीची जात वाली औरत को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। दुनिया तुम्हें और तुम्हारे इस नाजायज बच्चे को हमेशा धक्के मारकर बाहर निकाल देगी। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस अपनी मांग को वहां से बाहर जाने का बहुत सख्त इशारा कर दिया। देविका अपने गार्डों के साथ तुरंत वहां से चली गईं
और पीछे एक बहुत ही भारी खामोशी छोड़ गई। कमरे में अब सिर्फ आर्यन, काव्या और बेहोश लेटा हुआ रोहन ही बचे थे। आर्यन धीरे से मुड़ा और उसने काव्या के आंसू बहुत प्यार से पोंछे। उसने काव्या को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि अब तुम्हें किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। काव्या ने रोते हुए कहा कि तुमने मेरे लिए अपना पूरा परिवार और सारा रुतबा खो दिया है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैंने कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि मैंने तो 7 साल बाद आज अपना सारा सच्चा संसार वापस पा लिया है। समाज और जाति की वह बहुत ऊंची दीवार, जिसने कभी उनके प्यार को इतनी बेरहमी से कुचल दिया था, आज आर्यन ने उसे अपने पैरों से पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब उन्हें किसी भी ब्राह्मण या दलित के ठप्पे की कोई भी फिक्र नहीं थी। आर्यन ने रोहन के छोटे से हाथ को अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसने काव्या से वादा किया कि वह रोहन को दुनिया की हर खुशी और हर अधिकार जरूर देगा। वह उसे एक ऐसा जीवन देगा जहां कोई भी उसे छोटी जात का कहकर अपमानित नहीं कर सकेगा। कुछ ही देर में डॉक्टरों की एक बहुत बड़ी और विशेष टीम वहां आ गई और उन्होंने रोहन का बहुत ही जटिल इलाज तुरंत शुरू कर दिया। आर्यन ने अपने सारे रसूख का इस्तेमाल करके दुनिया भर से सबसे महंगी दवाइयां और बेहतरीन विशेषज्ञ डॉक्टर बुलवा लिए थे। हालांकि उसने अपना सारा पैसा और सब कुछ अपनी मां को लौटा दिया था, लेकिन उसके पुराने दोस्त और कुछ बहुत अच्छे रिश्ते अभी भी उसकी पूरी मदद कर रहे थे। काव्या अब बिल्कुल भी अकेली नहीं थी, क्योंकि आर्यन हर कदम पर उसके साथ बहुत मजबूती से खड़ा था। अस्पताल के उस छोटे से वार्ड में रातें बहुत ही ज्यादा लंबी और बहुत भारी होने लगी थीं। आर्यन और काव्या बिना सोए लगातार रोहन के बिस्तर के पास ही बैठे रहते थे। जब काव्या बहुत ज्यादा थक जाती थी तो आर्यन बहुत ही प्यार से उसका सिर अपने कंधे पर रख लेता था। सालों बाद काव्या को इतनी ज्यादा सुरक्षा और सुकून का गहरा एहसास हो रहा था। उसे लग रहा था जैसे भगवान ने उसके सारे पिछले कष्टों का फल उसे इस बहुत ही सुंदर और मजबूत रिश्ते के रूप में आज पूरी तरह लौटा दिया है। देविका सिंघानिया चुपचाप बैठने वाली औरतों में से बिल्कुल भी नहीं थीं। उन्होंने मुंबई के सबसे बड़े मीडिया और अखबारों में आर्यन के खिलाफ बहुत ही झूठी खबरें फैलाना शुरू कर दिया। अखबारों में लिखा गया कि आर्यन एक पागल और चरित्रहीन औरत के जादू में पूरी तरह से फंस गया है और उसने अपने महान परिवार की पूरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। समाज के सभी बड़े लोग आर्यन को बहुत बुरी तरह कोसने लगे, लेकिन आर्यन ने इन सारी फालतू और झूठी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। देविका ने वकीलों के जरिए अदालत में रोहन की कस्टडी लेने के लिए एक बहुत बड़ा और झूठा मुकदमा भी दायर कर दिया था। उनका तर्क यह था कि काव्या एक गरीब औरत है और वह रोहन का सही से इलाज बिल्कुल नहीं करा सकती। वे कानून का सहारा लेकर आर्यन और काव्या को पूरी तरह से अलग करना चाहती थी। जब आर्यन को इस गंदी साजिश का पूरा पता चला तो उसका खून बुरी तरह से खौल उठा। उसने ठान लिया कि वह अपनी मां को अदालत में ही बहुत करारा और सच्चा जवाब जरूर देगा। आर्यन ने शहर के सबसे ईमानदार और बेबाक वकीलों से संपर्क किया और उन्हें सारी सच्चाई पूरी तरह से बता दी। उसने अदालत में यह साबित करने का पक्का फैसला किया कि एक मां का प्यार दुनिया की किसी भी दौलत या बड़ी जाति से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। उसने कहा कि देविका सिर्फ अपने घमंड के लिए एक बीमार बच्चे का इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि असली प्यार और जिम्मेदारी केवल काव्या के पास ही है। यह कानूनी लड़ाई अब सिर्फ एक बच्चे की नहीं, बल्कि पूरे समाज की सड़ी गली सोच के खिलाफ थी। इधर अस्पताल में लगातार चल रहे इलाज के बाद रोहन की हालत में थोड़ा सा सुधार नजर आने लगा था। एक सुबह उसने अपनी बहुत ही भारी और कमजोर आंखें धीरे धीरे खोलीं। काव्या और आर्यन दोनों तुरंत दौड़कर उसके बिस्तर के बिल्कुल पास पहुंच गए। रोहन ने काव्या को देखा और फिर उसकी नजर आर्यन के चेहरे पर टिक गई। बुखार की उस भयंकर धुंध में भी उसे वह चेहरा बहुत अच्छी तरह याद आ गया था, जिससे वह हवाई अड्डे पर गलती से टकराया था।
उसने बहुत ही धीमी आवाज में आर्यन को बुलाया। आर्यन की आंखों से आंसुओं की एक बहुत ही तेज धारा बहने लगी। उसने रोहन के छोटे से हाथ को चूम लिया और बहुत प्यार से कहा कि मैं यहीं हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे बिल्कुल पास। काव्या ने रोते हुए रोहन के सिर पर हाथ फेरा और उसे बताया कि यह कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे असली पिता है। यह सुनकर रोहन की उन थकी हुई आंखों में एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर चमक आ गई। वह बरसों से अपने पिता का इंतजार कर रहा था और आज उसका यह सबसे बड़ा सपना सच हो गया था। रोहन ने अपनी बहुत ही कमजोर बाहों को आर्यन की तरफ आगे बढ़ा दिया। आर्यन ने बहुत ही सावधानी से अपने बेटे को सीने से लगा लिया और उसे कभी न छोड़ने का बहुत पक्का वादा किया। रोहन ने अपनी तोतली और मीठी आवाज में आर्यन से पूछा कि आप इतने सालों तक कहाँ थे पिताजी? यह मासूम सवाल सुनकर आर्यन का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने आंसुओं को छुपाते हुए जवाब दिया कि मैं एक बहुत अंधेरे रास्ते पर भटक गया था, लेकिन अब मुझे मेरी सही मंजिल पूरी तरह मिल गई है। अदालत की सुनवाई का वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिन आखिरकार आ ही गया। मुंबई के सभी बड़े मीडिया चैनल और अखबारों के पत्रकार उस अदालत के बाहर भारी भीड़ लगाकर खड़े थे। देविका सिंघानिया अपने महंगे और बहुत घमंडी वकीलों के साथ अदालत में सबसे आगे बैठी हुई थीं। उन्हें अपने पैसों और अपने रुतबे पर बहुत ही ज्यादा अंधा विश्वास था। थोड़ी ही देर में आर्यन और काव्या भी अदालत में दाखिल हुए। काव्या ने बहुत ही साधारण सूती साड़ी पहनी हुई थी, लेकिन उसका सिर एक स्वाभिमानी और निडर मां की तरह बिल्कुल ऊंचा था। न्यायाधीश ने जब मुकदमा शुरू किया तो देविका के वकील ने काव्या पर बहुत ही भद्दे और झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। उसने कहा कि काव्या एक लालची और चालाक औरत है जो सिर्फ सिंघानिया परिवार का पैसा ऐंठने के लिए ही 7 साल बाद वापस लौटकर आई है। वकील ने अदालत को यह भी बताने की कोशिश की कि काव्या का चरित्र बहुत खराब है और वह इस बीमार बच्चे को पालने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। यह सब सुनकर काव्या की आंखों में बहुत गहरे आंसू आ गए थे, लेकिन वह बिल्कुल शांत रही। इसके बाद आर्यन ने कटघरे में आकर गवाही देना शुरू किया। पूरे अदालत कक्ष में एक बहुत ही भारी और अजीब सी शांति छा गई थी। आर्यन ने बहुत ही शांत और दृढ़ आवाज में जज से कहा कि इस दुनिया में असली अपराधी यह गरीब औरत नहीं बल्कि मेरी अपनी सगी मां है। उसने अदालत को वह सारी कहानी विस्तार से बता दी कि कैसे देविका ने 7 साल पहले काव्या को डराकर और धमकाकर वहां से भागने के लिए पूरी तरह मजबूर किया था। उसने समाज के इस दोहरे और झूठे चरित्र की बहुत कड़ी निंदा की। आर्यन ने भरी अदालत में सबके सामने यह घोषणा कर दी कि उसने सिंघानिया परिवार की सारी जायदाद और दौलत हमेशा के लिए छोड़ दी है। उसने कहा कि जो पैसा और रुतबा एक बेगुनाह मां को उसके बच्चे से दूर करता है, वह पैसा मेरे लिए किसी गंदे जहर के समान है। आर्यन के इस बहुत बड़े और सच्चे बयान ने अदालत में मौजूद हर इंसान को पूरी तरह से रुला दिया था। देविका सिंघानिया अब वहां पर बिल्कुल अकेली और बेबस महसूस कर रही थीं। उनके सारे गुरूर और घमंड के महल अब ढह चुके थे। न्यायाधीश ने सारे सबूतों और गवाहों को बहुत ध्यान से सुना और अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। अदालत ने माना कि रोहन की असली और सबसे सुरक्षित जगह उसके माता पिता दोनों के पास ही है। अदालत ने देविका की उस झूठी याचिका को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उन्हें काव्या से दूर रहने की बहुत सख्त चेतावनी भी दे दी। यह केवल एक कानूनी जीत नहीं थी, बल्कि यह सत्य और निस्वार्थ प्रेम की एक बहुत बड़ी जीत थी। कर्म का चक्र अब आर्यन और काव्या के लिए पूरी तरह से सही दिशा में घूम चुका था। अदालत में मिली उस ऐतिहासिक जीत के बाद आर्यन और काव्या के जीवन में एक नई सुबह की शानदार शुरुआत हुई। रोहन का इलाज अब बहुत तेजी से और सही दिशा में आगे बढ़ रहा था। आर्यन दिन रात अपने बेटे के पास बैठकर उसे बहुत अच्छी कहानियां सुनाता था, जबकि काव्या भगवान का शुक्रिया अदा करने में पूरी तरह मग्न रहती थी। अस्पताल के उस छोटे से कमरे में अब डर और चिंता की कोई जगह नहीं बची थी। वहां केवल प्यार,
उम्मीद और एक नए खुशहाल भविष्य की बहुत ही खूबसूरत झलक साफ दिखाई देने लगी थी। कुछ ही दिनों के बाद अस्पताल के सबसे बड़े और वरिष्ठ डॉक्टर ने वह शुभ समाचार दिया जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए बहुत खुशी से बताया कि रोहन अब पूरी तरह से खतरे से बाहर आ चुका है। उसकी वह दुर्लभ बीमारी अब बहुत हद तक नियंत्रण में आ गई थी और वह बहुत जल्द सामान्य बच्चों की तरह खेल कूद सकेगा। यह सुनकर काव्या की आंखों से खुशी के बहुत गर्म आंसू बहने लगे और उसने आर्यन को बहुत जोर से अपने सीने से लगा लिया। दूसरी तरफ मुंबई की उस बहुत बड़ी और आलीशान हवेली में देविका सिंघानिया पूरी तरह से अकेली और बहुत बेबस हो चुकी थीं। उनका वह सारा घमंड और पैसे का गुरूर अब पूरी तरह से टूटकर मिट्टी में मिल चुका था। उन्हें अब समझ में आ रहा था कि एक परिवार के बिना यह सारा करोड़ों का साम्राज्य और यह विशाल हवेली केवल एक भूतों के महल जैसी है। अदालत में आर्यन की वह खरी और सच्ची बातें उनके कानों में बार बार गूंजकर उन्हें उनके बहुत बड़े और भयानक पापों की लगातार याद दिला रही थी। देविका को अपने कर्मों पर बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगा था। उन्हें याद आ रहा था कि कैसे उन्होंने एक बेगुनाह और मजबूर लड़की को अपने पैसों की ताकत से बहुत बुरी तरह कुचलने की कोशिश की थी। काव्या का वह शांत चेहरा और अदालत में उसका वह गरिमामय व्यवहार देविका के कठोर दिल को अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से चीर रहा था। उन्हें यह एहसास हो गया था कि सच्ची इज्जत और सम्मान किसी ऊंची जाति या दौलत से नहीं, बल्कि इंसान के अच्छे और पवित्र कर्मों से ही पूरी तरह प्राप्त होता है। एक रात देविका अपना सारा अहंकार छोड़कर चुपचाप उसी अस्पताल में पहुंच गईं, जहां रोहन भर्ती था। वे बहुत डरी हुई थीं और सीधे कमरे के अंदर जाने की उनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। कांच के दरवाजे के बाहर से उन्होंने देखा कि काव्या बिना सोए रोहन के पैर दबा रही है और आर्यन बहुत ही गहरी नींद में कुर्सी पर सो रहा है। काव्या की उस निस्वार्थ सेवा और उसके चेहरे की उस अलौकिक चमक को देखकर देविका का पत्थर जैसा दिल पूरी तरह से पिघल गया और वे बहुत रोने लगीं। अचानक काव्या की नजर दरवाजे के बाहर खड़ी उस रोती हुई महिला पर पड़ गई। उसने धीरे से दरवाजे को खोला और बाहर की तरफ कदम बढ़ाया। देविका को लगा कि काव्या अब उनका बहुत बुरा अपमान करेगी और उन्हें वहां से तुरंत भगा देगी, लेकिन काव्या ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उसने बहुत ही आदर और सम्मान के साथ अपने दोनों हाथ जोड़े और देविका को अंदर आने का बहुत ही विनम्र आग्रह किया। काव्या की इस महानता और उसके इतने बड़े दिल को देखकर देविका अपनी नजरें शर्म से पूरी तरह झुका लीं। देविका अचानक काव्या के पैरों में गिर पड़ी और बहुत जोर जोर से रोते हुए अपने सारे बुरे कर्मों की माफी मांगने लगी। उन्होंने रोते हुए कहा कि मैं एक बहुत ही बुरी और पापी औरत हूं, जिसने तुम्हारे जैसे भगवान के सच्चे रूप को कभी नहीं पहचाना। मैंने अपनी झूठी शान के लिए तुम्हारे जीवन के साथ सबसे कीमती साल बहुत बेरहमी से बर्बाद कर दिए हैं। काव्या ने तुरंत उन्हें नीचे से उठाया और बहुत प्यार से गले लगा लिया। काव्या ने कहा कि एक मां कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरी नहीं हो सकती। उसी समय आर्यन की नींद खुल गई और उसने अपनी मां को काव्या के गले लगकर रोते हुए देख लिया। आर्यन अभी भी अपनी मां को पूरी तरह से माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन काव्या ने आर्यन का हाथ पकड़कर उसे बहुत प्यार से समझाया कि नफरत से कभी भी किसी का भला नहीं होता। काव्या ने आर्यन से कहा कि हमें अपने अच्छे कर्मों से इस पुराने और गंदे चक्र को हमेशा के लिए तोड़ना होगा। काव्या की इस गहरी और सच्ची बात ने आर्यन के सारे गुस्से को तुरंत शांत कर दिया। आर्यन ने आगे बढ़कर अपनी मां को अपने गले से बहुत मजबूती के साथ लगा लिया। सालों बाद उस बहुत बड़े और अमीर सिंघानिया परिवार में एक सच्चा और पवित्र मिलन हो रहा था, जिसमें पैसे का कोई भी लालच बिल्कुल नहीं था। वहां सिर्फ और सिर्फ प्यार, माफी और एक दूसरे के लिए बहुत गहरा सम्मान था। देविका ने आर्यन से वादा किया कि वे अब कभी भी किसी के साथ जाति या गरीबी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगी,
यह उनके जीवन की एक बहुत ही नई और बेहद खूबसूरत शुरुआत होने वाली थी। कुछ दिनों के बाद रोहन को अस्पताल से पूरी तरह छुट्टी मिल गई। आर्यन अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर उसी बड़ी हवेली में वापस लौट आया, जिसे वह हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। लेकिन आज वह हवेली किसी जेल जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि वह एक सच्चे और खुशहाल घर में बदल चुकी थी। देविका ने रोहन की आरती उतारी और काव्या का एक असली बेटी की तरह बहुत धूमधाम से स्वागत किया। रोहन उस बड़े से घर में अपनी दादी के साथ खेलते हुए बहुत ही ज्यादा खुश और रोमांचित लग रहा था। देविका ने एक दिन आर्यन और काव्या को अपने पास बुलाया और अपनी एक बहुत ही बड़ी इच्छा उनके सामने रखी। उन्होंने कहा कि 7 साल पहले जो अधूरा रह गया था, उसे अब पूरे हिंदू रीति रिवाजों और पवित्र परंपराओं के साथ पूरा किया जाएगा। देविका चाहती थी कि आर्यन और काव्या की एक बहुत बड़ी और भव्य शादी हो, ताकि पूरा समाज उनकी इस पवित्र और अटूट जोड़ी को पूरी तरह से स्वीकार कर सके। काव्या यह सब सुनकर खुशी से रोने लगी और उसने देविका के चरण स्पर्श करके उनका यह बहुत बड़ा आशीर्वाद लिया। शादी का वह बहुत ही शुभ और मंगल दिन जल्द ही आ गया। पूरी सिंघानिया हवेली को हजारों गेंदे के फूलों और बहुत ही चमचमाते हुए दियों से एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। हवेली के प्रांगण में एक बहुत ही विशाल और सुंदर विवाह मंडप तैयार किया गया था। वहां पर बैठे पंडित जी बहुत ही जोर जोर से पवित्र वैदिक मंत्रों का लगातार उच्चारण कर रहे थे। पूरे घर में शहनाई की बहुत मधुर और मीठी धुन गूंज रही थी, जो हर एक इंसान के दिल को एक अजीब सी खुशी से पूरी तरह भर रही थी। अपने कमरे में बैठी काव्या एक बहुत ही खूबसूरत और महंगी लाल रंग की रेशमी साड़ी में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसने भारी सोने के गहने और माथे पर बहुत ही सुंदर बिंदी लगाई हुई थी। आईने में खुद को देखते हुए उसे वह पुरानी मुंबई की झोपड़पट्टी और केरल के वह बहुत ही संघर्षपूर्ण दिन बार बार याद आ रहे थे। आज किस्मत ने उसे वह सब कुछ बहुत ब्याज के साथ वापस लौटा दिया था, जो उसने 7 साल पहले अपने सच्चे प्यार के लिए हंसते हुए और खुशी खुशी पूरी तरह से कुर्बान कर दिया था। आर्यन एक बहुत ही शानदार और राजसी शेरवानी पहनकर किसी पुराने जमाने के राजा की तरह बिल्कुल तैयार होकर नीचे मंडप में आ गया था। उसके चेहरे पर एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट मुस्कान थी, जो उसके मन की सच्ची खुशी को साफ दर्शा रही थी। उसकी आंखें केवल और केवल सीढ़ियों की तरफ देख रही थीं, जहां से उसकी काव्या आने वाली थी। रोहन भी अपने पिता जैसी ही एक छोटी सी शेरवानी पहनकर वहां बहुत खुशी से नाच रहा था। यह नजारा सच में किसी बहुत ही सुंदर और प्यारे सपने जैसा लग रहा था। जब काव्या अपनी सहेलियों के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी, तो आर्यन की सांसें कुछ पल के लिए पूरी तरह से रुक गईं। काव्या इतनी ज्यादा सुंदर लग रही थी कि कोई भी उससे अपनी नजरें बिल्कुल नहीं हटा पा रहा था। काव्या ने आकर आर्यन के पास मंडप में अपना स्थान ग्रहण किया। सामने एक बहुत ही पवित्र और प्रज्वलित अग्नि जल रही थी, जो उनके इस बहुत बड़े और सच्चे मिलन की सबसे बड़ी गवाह बनने वाली थी। पंडित जी ने दोनों को विवाह के वे सारे पवित्र और पुराने नियम बहुत ही अच्छी तरह समझाए। पंडित जी के कहने पर आर्यन और काव्या दोनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। उन दोनों ने एक दूसरे के गले में लाल गुलाब और चमेली के फूलों से बनी हुई बहुत ही सुंदर और खुशबूदार वरमाला बड़े ही प्यार से डाल दी। वरमाला पहनाते ही वहां मौजूद सभी मेहमानों ने तालियों की बहुत जोर से गड़गड़ाहट की और उन पर ढेरों फूलों की बारिश कर दी। यह केवल 2 इंसानों का मिलन नहीं था, बल्कि यह समाज की उन सारी खोखली और झूठी परंपराओं पर एक बहुत बड़ी और शानदार जीत की निशानी भी थी। इसके बाद आर्यन ने अपनी कांपती हुई उंगलियों से काव्या की मांग में वह बहुत ही पवित्र और गहरा लाल सिंदूर भर दिया। सिंदूर भरते ही काव्या की आंखों से खुशी और सुकून के बहुत गर्म आंसू बहने लगे। फिर आर्यन ने काव्या के गले में सोने और काले मोतियों से बना हुआ एक बहुत ही सुंदर मंगलसूत्र पूरे सम्मान के साथ पहना दिया।
यह मंगलसूत्र उन दोनों के अटूट प्यार और जन्म जन्मांतर के उस बहुत ही गहरे रिश्ते का सबसे बड़ा और पक्का सबूत था, जिसे अब दुनिया की कोई भी ताकत कभी भी नहीं तोड़ सकती थी। फिर आर्यन और काव्या ने एक दूसरे का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ा और पवित्र अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेना शुरू कर दिया। हर एक फेरे के साथ वे दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर साथ निभाने, सुख दुख में रक्षा करने और कभी भी धोखा न देने का बहुत ही पक्का और सच्चा वचन दे रहे थे। इन पवित्र 7 फेरों ने उनके सारे पुराने दुखों और पिछले जन्मों के सारे बुरे कर्मों को हमेशा के लिए जलाकर पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। अब वे दोनों आत्मा और शरीर से हमेशा के लिए एक हो चुके थे। विवाह पूरी तरह से संपन्न होने के बाद आर्यन और काव्या ने देविका सिंघानिया के चरण स्पर्श करके उनका बहुत बड़ा और सच्चा आशीर्वाद लिया। देविका ने रोते हुए काव्या को बहुत जोर से अपने गले लगा लिया और कहा कि आज से तुम मेरी बहू नहीं, बल्कि मेरी असली और सबसे प्यारी बेटी हो। उन्होंने आर्यन से कहा कि मुझे तुम दोनों पर बहुत ज्यादा गर्व है। वहां खड़े सभी रिश्तेदारों और मेहमानों की आंखों में भी बहुत ज्यादा खुशी और भावुकता के सच्चे आंसू आ गए थे। यह सचमुच एक बहुत ही अद्भुत और जादुई पल था। रोहन बहुत ही खुशी से दौड़ता हुआ आया और उसने आर्यन तथा काव्या दोनों को एक साथ बहुत जोर से अपने गले लगा लिया। काव्या ने रोहन के माथे को चूमा और आर्यन ने उसे अपने मजबूत कंधों पर बहुत ही प्यार से उठा लिया। एक बेबस दलित लड़की का वह भयानक और डरावना सपना आज एक बहुत ही विशाल और अमीर साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली सच्चाई बन गया था। यह सब केवल काव्या के उस निस्वार्थ और सच्चे प्यार की बहुत बड़ी ताकत का ही एक शानदार और बहुत ही खूबसूरत सा जादुई परिणाम था। कर्म का यह बहुत बड़ा और रहस्यमयी चक्र अब अपने सबसे सही और मुकाम पर पूरी तरह से पहुंच चुका था। प्यार ने समाज की उन सारी खतरनाक और ऊंची दीवारों को बहुत ही आसानी से गिरा दिया था, जो इंसानों को आपस में बांटती हैं। काव्या और आर्यन की यह अनोखी और प्रेरणादायक कहानी पूरी दुनिया को यह सिखाती है कि सच्चा प्यार और इंसान के अच्छे कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाते हैं, चाहे रास्ते कितने भी कठिन और भयानक क्यों न हो। लेकिन सत्य और धर्म की अंततः एक बहुत बड़ी और शानदार जीत जरूर होती है।